तो रोजमर्रा का एक काम था। आप बिस्तर से उठ रहे हैं तो आप बोल रहे हैं कराग्रे वस्य लक्ष्मी कर मध्य सरस्वती कर मूले तू गोविंद प्रभाते कर दर्शनम। हम प्रभात में उठते ही पहले अपने करों का दर्शन कर रहे हैं, क्योंकि सब ईश्वर यहाँ पर है और हम उसको प्रणाम कर रहे हैं। और उसके पश्चात हम जब जमीन पर अपने पाँव को रख रहे हैं उस शैया से, तो हम बोल रहे हैं समुद्रस्ने देवी पर्वतस्थन मंडले विष्णु पत्नी नवस्तुभ्याम पादव स्पर्शम समक्ष में, कि ये मातेश्वरी आप मेरी माता हो, मैं उस फिर भी आप पर पाँव रख रहा हूँ तो उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। कि गलत थोड़ी है, आप उस कार्य को करने से पहले क्षमा मांग रहे तो प्रसन्न होगा। दुख में सुमिरन सब करे सुख में करे ना कोई, जो सुख में सुमिरन करे दुख काहे का वो होए। तो सुख में सुमिरन करने का मतलब ये है कि आप अपने कार्यों को नियमित कीजिए। बहुत सीधी सीधी बात है। ज्योतिष एक आदमी को न तो करोड़पति बना सकता है, न उसमें कोई परिवर्तन कर सकता है, पथ दिखा सकता है। वो उसका पथ प्रदर्शक है। जब आपका बुरा समय है तो कहता है रुको, धैर्य से इस समय को बिताओ, ये अच्छा कर्म करो, आगे अच्छा होगा। अच्छा समय है तो कह रहा है और तेज दौड़ो, मेहनत करो, ज़्यादा सफलता को प्राप्त करो। अगर किसी व्यक्ति ने कोई गलत कार्य किया नहीं है तो उसको किसी से डरने की जरूरत ही नहीं होती। फिर वो चाहे शनिदेव हो, चाहे वर्तमान परिस्थिति में कोई ऑडिट वाला हो। तो डरते हम कब है? हम डरते इसलिए क्योंकि हमसे जाने अनजाने में कोई ना कोई गलती, मनुष्य स्वभाव है, उससे हो ही जाती है। अब वो गलती हो गई, अब उस गलती से वो डर रहा है। शनि का मार्गी होना और शनि का वक्री होना। देखिए, एक घर आगे होना और एक घर पीछे होना, वो तो हम ये समझ रहे हैं कि शनि हर 2.5 वर्ष में अपनी राशि परिवर्तन करता है, तो वो तो 7.5 हो गई। उस 2.5 वर्ष में भी ग्रह जो है वो वक्री और मार्गी होते हैं। मार्गी का मतलब है कि अपने मार्ग पर वापस आ जाना, और वक्री होने का मतलब है कि अपने मार्ग से उल्टा चलना। कई बार ऐसा भी होता है, हम देखते हैं, बड़ा अजीब सी बात हो जाती है कि एक व्यक्ति अच्छे कर्म नहीं कर रहा, फिर भी उसका उत्थान हो रहा है। लोग कहते हैं साहब बताओ, आप बताओ ज्योतिष में अब क्या है, इसका तो बड़ा उत्थान हो रहा है। तो यहाँ पर हमें एक बहुत छोटी सी बात याद कर लेनी चाहिए कि जब तक आपका प्रारब्ध, जो आपने पूर्व जन्म में कर्म किए हैं, संचित जो कर्म है आपके, जब तक वो अच्छे हैं, वो काम और वो खत्म है, तब तक आपको कुछ भी नहीं हो सकता। ये उनके लिए बचत हो जाती। सीधा सीधा खेल एक बहुत छोटा सा लाइन है कि कर्म को अच्छा करो। जब तक आप कर्म अच्छा नहीं करोगे तब तक कुछ नहीं होने वाला। शनि जो है वो कारक ग्रह है, जो भी आपके लेबर है, आपके साथ जो नीचे के सहकर्मी हो गए, सहकर्मी होते हैं, आप उनके साथ अच्छा व्यवहार, सफाई कर्मी हो गए, सहकर्मी हो गए, जो भी आपके साथ जो भी आपसे निम्न स्तर पे है, हर कार्य को करने का एक विधान है, हर कार्य को करने की एक विधि है। जब बिना विधान के, बिना विधि के कोई भी कार्य किया जाता है, तो वो चाहे ज्योतिष हो, चाहे डॉक्टरी हो, चाहे कोई सा भी प्रोफेशन हो, हर एक में गलतियां होना स्वाभाविक। तो सबसे पहले राहु आने के बाद भ्रम पैदा करता है, एक इल्यूजन पैदा करता है, आपको एक ऐसा भ्रम में डाल देता है कि आप सही करते करते भी आप गलत कर जाते हैं। हमारे शास्त्रों में बिल्कुल नियम है, लोग मानते नहीं है। वृद्धावस्था, गर्भवती स्त्री, छोटा बालक जो उच्चारण नहीं कर सकता हो, या ऐसा बीमार व्यक्ति जो उच्चारण नहीं कर सकता हो, उसके अलावा हर एक व्यक्ति को अपने मंत्रों का जाप स्वयं करना चाहिए, तभी फल मिलेगा। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि जितना आप सब्सक्राइब करेंगे उतना ही चैनल आगे बढ़ेगा, और जितना चैनल आगे बढ़ेगा उतने अच्छी गेस्ट हम आपके लिए लाते रहेंगे। आज हम आपको मिलवाने जा रहे हैं प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य एवं वास्तुवेद मनीष भारद्वाज जी से। मनीष जी, द दिवाकर शो में आपका स्वागत है। नमस्कार दिवाकर जी, आप बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपने शो के लिए मुझे आमंत्रित किया। मनीष जी, आज के पॉडकास्ट की हम शुरुआत करने जा रहे हैं। सबसे पहला सवाल मेरा यही है कि ज्योतिष क्या है? देखिए, ज्योतिष एक वैदिक शास्त्रों का एक बहुत बड़ा वैज्ञानिक शोध है। इसे शोध ही कहा जाएगा, और वैज्ञानिक इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इसमें वास्तविक रूप से महर्षियों ने, जिन्होंने भी इस ज्योतिष को बनाया, उन महर्षियों ने इसमें बहुत शोध किया, और उस शोध को करने के पश्चात ही ज्योतिष के नियम बने। ज्योतिष जो है उसको हम वेदों का अंग मानते हैं, और वेदों के अंग में ज्योतिष को उसका नेत्र माना जाता है। ज्योति, ज्योति मतलब प्रकाश दिखाने वाला। आप वेदांग देखिए, वेदांग 6 हैं: शिक्षा, कल्प, निरुक्त, छंद, ज्योतिष। ज्योतिष जो है वो वेदों का एक छठा अंग है, और उसे नेत्र की संज्ञा दी गई है। जैसे मनुष्य के शरीर में नेत्र सबसे ज्यादा कार्य करता है। किसी और अंग में अगर आपके कोई खराबी भी होती है तो कई बार उसको
ठीक करना आसान हो जाता है, परंतु नेत्र अगर खराब है, नेत्र में ज्योति नहीं है, तो आदमी बिल्कुल ही अपंग स्वरूप हो जाता है। तो ज्योतिष भी वैसे ही नेत्र है। और लोग इस ज्योतिष में जब उस शोध को, ग्रंथों को पढ़ करके अगर उसका प्रेडिक्शन करते हैं, ज्योतिष के बारे में फलित करते हैं, तो ये एक पूरी वैज्ञानिक पद्धति ही है। जिस प्रकार से एक वैज्ञानिक जो है वो किसी चीज पर शोध करता है, फिर उसका रिजल्ट निकलता है, वैसे ज्योतिष में भी हम लोग ग्रहों का, वो ग्रह जो आपको इस पूरे संसार में वास्तविक रूप में ट्रांजिट में चलते हुए दिखेंगे। ट्रांजिट मतलब गोचर में। अगर आप रात्रि में आसमान में देखेंगे और आपको ज्योतिष का थोड़ा बहुत भी ज्ञान है, जैसे ज्योतिष में नक्षत्रों से शुरू किया जाता है, अगर आपको नक्षत्रों का ज्ञान है, तो ज्योतिष में अगर हमने कहा कि आज चित्रा नक्षत्र है, तो आसमान में चित्रा नक्षत्र की जो भंगिमा है वो बनी हुई आपको दिखेगी, और वो उन 2 दिन ही दिखेगी, उन 2 दिन ही वो रहेगी। तो ज्योतिष एक बहुत बड़ा शोध है। इसलिए ज्योतिष को केवल जो आजकल कह दिया जाता है कि ये अंधविश्वास है या नहीं, इसमें मानना चाहिए, वो एक अलग व्यथा हो गई। क्योंकि हम लोगों ने पिछले कई सालों में ये रहा कि मुगल साम्राज्य आया, ब्रिटिश साम्राज्य आया, तो हमारे जो वास्तविक ग्रंथ थे उन ग्रंथों को हम नहीं पढ़ पा रहे, हम उनको पास ऑन नहीं कर पाए। क्योंकि जो प्राचीन काल था उसमें किसी भी चीज को पढ़ाने के लिए पुस्तकें नहीं हुआ करती थी। उस समय व्याख्यान पद्धति, जैसे हम आपस में बात कर रहे हैं, ऐसे ही बच्चा गुरु के पास जाता था और गुरु उसको पूरा ज्ञान देता था, तो वो ज्योतिष का ज्ञान भी उसी में समाहित होता था। अब हमारे पास वो शास्त्रों की लिखित लिपियां नहीं थी, बाद में उन लिपियों को लिखित किया गया, पद्धति बनाई गई। और उस समय एक और बहुत बड़ी बात थी कि ज्योतिष संस्कृत में है, और वो उस समय आम जन की भाषा थी। आज तो हमारे यहाँ हिंदी, अंग्रेजी हम इनको मानते हैं, बट उस समय संस्कृत आम जन की भाषा थी। अभी भी अगर आप दक्षिण भारत में जाए तो वहाँ कई गाँव में आम जन की भाषा संस्कृत को माना जाता है, लोग बोलते हुए मिल भी जाएंगे। तो जितना भी ज्योतिष लिखा गया वो संस्कृत में लिखा गया, ग्रंथ जितने भी लिखे गए संस्कृत में लिखे गए। परंतु बाद में आम जनता को जा नहीं पाए, लोगों ने संस्कृत भाषा को मानना छोड़ दिया। हमारी यहाँ पर उसको थर्ड लैंग्वेज बना दिया गया, जो कि एक वैदिक भाषा है। तो उस वजह से हमें जो मिला, जिसको जैसा ग्रंथ मिला, जिसको जैसी चीज मिली, उसने उसी के प्रभाव में पढ़ना शुरू कर दिया। कुछ उससे उसको रिजल्ट मिले तो उसने उसको बताना शुरू कर दिया, और वास्तविक ग्रंथों को पढ़ना बंद कर दिया गया। तो ये ज्योतिष का एक बड़ा एस्पेक्ट है। तो ज्योतिष वास्तव में माना जाए तो किसी भी व्यक्ति के भविष्य का फल कथन करने की एक वैज्ञानिक पद्धति है, और उसको विज्ञान के रूप में ही लेना चाहिए। क्योंकि जब कोई ज्योतिषाचार्य के पास आप जाते हैं तब वो आपकी वैज्ञानिक पद्धति के द्वारा ही उसको बताता है। आपके पास आपका जन्म दिनांक होना चाहिए, आपके पास आपका जन्म समय होना चाहिए, आपके पास आपका जन्म स्थान होना चाहिए। इन तीनों के अभाव में हम कुंडली को नहीं बना पाते हैं। बताना एक अलग बात है, परंतु कुंडली को बहुत अच्छे से हम नहीं बना पाते हैं। कुंडली को बताने के लिए हमें ये सब चीज़ें चाहिए। अब आप देखिए कि जब आप जन्म स्थान ले रहे हैं किसी का, कि वो जयपुर में पैदा हुआ है कि अमेरिका में, तो हम उसकी लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड ले रहे हैं। तो ये एक वैज्ञानिक पद्धति है, और हमें बहुत प्राचीन काल से पता है ये पद्धति। हम किसी का जन्म स्थान के बाद जन्म समय भी ले रहे हैं, तो वो किस समय पैदा, उस एग्जैक्ट डिग्री के आधार पर उसकी कुंडली का निर्माण होता है। और उस कुंडली के निर्माण में उस समय जब बच्चा पैदा हुआ था, उस समय ग्रहों की पूरे गोचर में क्या ट्रांजिट में आसमान में एक स्थिति थी, उस स्थिति को एक तरीके से मान लीजिए वो पूरी स्थिति उस कुंडली के माध्यम से पर्चे पे आ जाती है, कागज पे आ जाती है, और फिर आप फल कथन करते हैं। उसके लिए आपको पता होना चाहिए किस ग्रह का क्या असर होता है, कौन सा ग्रह कब अपनी गति कर रहा है, उसकी घूर्णन गति कैसी है। तो पूरे की पूरी एक वैज्ञानिक शोध है। इसीलिए मैं लोगों को कई बार समझाता भी हूँ कि आप 10 दिन में या कोई छोटी सी पासबुक पढ़ करके, या बहुत शॉर्ट टर्म के 2 दिन के, 5 दिन के, 10 दिन के कोर्स करके, या यूट्यूब पे कुछ चैनल्स देख करके आप ज्योतिष नहीं कर सकते। ये एक विधा है जो निरंतर परंपराओं से चली आ रही है। इसको आप पढ़िए, इसका एक सतत अध्ययन कीजिए, फिर इसमें शोध कीजिए, और फिर आप फल कथन कीजिए। तो आपका फल कथन, मैं निसंदेह कहता हूँ ये बात, इस बात को कहना चाहूँगा कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपका फल कथन गलत हो जाए, परंतु उसके लिए वास्तविक शोध होना बहुत सही भी कैलकुलेशन है। हाँ, पूरी कैलकुलेशन है। आप देखिए ना कि सूर्य किस गति से घूम रहा है, चंद्रमा किस गति से घूम रहा है। हम जब जन्मपत्री में फल कथन करने जाते हैं तो हमें पता है कि हमारा चंद्रमा 2.25 दिन में बदल जाएगा, तो फल कथन अपने आप परिवर्तन हो जाएगा। सूर्य 1 माह में अपनी स्थिति को बदल देगा। हर ग्रह की अपनी एक स्थिति होती है, 45 दिन, 30 दिन, 2.5 साल, 18 महीने। हर ग्रह का, जिन ग्रहों को हम उस कुंडली में उतारते हैं उन्हीं की हम बात कर रहे हैं। हम पूरे बहुत ऐसा नहीं कि कोई अलग से ग्रह बना लिया हमने,
कोई ग्रह से अलग से नहीं है, वो सारे आपको ट्रांजिट में मिलेंगे। केवल 2 ग्रहों को हम जिनको छाया ग्रह मानते हैं, राहु और केतु, ये छाया ग्रह हैं, इनको हम ट्रांजिट में नहीं मानते। इनका एक बहुत बड़ा उल्लेख ज्योतिष में है और इनका असर भी उसमें ज्योतिष में आता है, उसको बहुत बड़ा प्रभाव देखा जाता है। पर ट्रांजिट में हम 9 ही ग्रहों को स्थान मतलब देते हैं। तो उनमें से जो सूर्य, चंद्रमा, मंगल है, इनको आप आकाशीय पिंडों के आधार पर देख सकते हैं। तो कैलकुलेशन तो बहुत प्रॉम्प्ट है। मनीष जी, लोगों में शनि को लेकर अलग अलग धारणाएं हैं। शनि की 7.5, शनि की महादशा और शनि की ढैया, इसे आप विस्तार से बताएं। लोगों का ये कहना है कि शनि का प्रकोप हमारे ऊपर पड़ गया, उसकी दृष्टि हमारे ऊपर पड़ गई तो उसका नेगेटिव प्रभाव पड़ेगा, जबकि बोलते हैं कि शनि न्याय का देवता है। तो उसे प्रॉपर आप एक्सप्लेन करें, क्या शनि है और क्या उसके प्रभाव हैं। देखिए, वास्तविकता में ये ज्योतिष में एक अजीब सी स्थिति मैं कहूँगा कि हम लोगों ने कुछ ग्रहों को एक तरीके से विलन स्वरूप केंद्रित कर दिया गया है। अब मैं तो किसी के लिए नहीं कहूँगा, परंतु तथाकथित रूप से हमने उन ग्रहों को विलन बना दिया कि ये कुछ भी कर सकते हैं या ये आपके ऊपर बहुत बुरा प्रभाव डालते हैं, इनसे आप डरो। मतलब हम डर पैदा कर रहे हैं, जबकि वो एक डर की चीज़ नहीं है, वो एक समझ की चीज़ है। आप कहेंगे किसी भी चीज़ में, जैसे आजकल टीवी पे भी ऐड आते हैं कि सब साइबर क्राइम हो रहा है, तो साइबर क्राइम हो रहा है तो क्या आप मोबाइल रखना बंद कर देंगे, डिजिटल होना बंद कर देंगे, आप बैंक से पेटीएम करना बंद कर देंगे? नहीं। पर उसमें करना क्या है, आरबीआई गाइडलाइन देता है या ऐड चलाता है, जानकारी ही आपका बचाव है, सावधानी रख सकते, आप सावधानी रख सकते हो। तो आपको जानकारी होनी चाहिए कि आपको किसको लिंक शेयर करना है, किसको ओटीपी देना है। वही शनि है कि शनि के बारे में, या 2 और ग्रह जिन्हें राहु और केतु कहा जाता है, इन तीनों ग्रहों के बारे में आपको वास्तविक जानकारी होनी चाहिए कि ये काम कैसे करते हैं, इनका कार्य करने का जो तरीका है वो क्या है, उस तरीके से आप पर उसका क्या असर पड़ने वाला है। हर राशि पर अच्छा और बुरा दोनों प्रभाव पड़ते हैं। अब शनि के बारे में हम बात करें, कई बार ऐसा होता है कि कई लोगों से मैंने भी सुना, आते हैं हमारे पास, बहुत साल से शनि चल रहा है साहब, हम तो महाराज परेशान हो गए, शनि अभी तक छूटा ही नहीं हमारे हाथ से। देखिए, सर्वप्रथम तो शनि को समझिए, शनि एक ग्रह है और शनि को ज्योतिष में जब स्थान दिया गया तो उसको न्याय का और कर्म का देवता का स्थान दिया गया है। यहाँ पर अगर किसी के काफ़ी लंबे समय से शनि चल रहा है तो वो उसको 7.5 नहीं कहा जाएगा, वो उसकी महादशा भी होती है। 19 वर्ष की शनि की एक महादशा चलती है और उस महादशा में शनि अपनी दशा के अनुसार उस कुंडली पर असर डालता है। उसके अलावा आपके पास शनि की 7.5 होती है, जिससे सबसे ज़्यादा लोग डरते हैं। 7.5 का मतलब 7.5 वर्ष। अब इसको कैसे समझते हैं कि जो भी व्यक्ति है, जिसका भी नाम कुछ भी हो, मान लीजिए मेरा नाम मनीष है और मेरी सिंह राशि मानी जाए, तो उसकी जो सिंह राशि है, जन्म राशि या नाम राशि जो भी है, उस राशि से हमें शनि को देखना पड़ता है। जब शनि देव उस राशि में या उस राशि से पहले एक खाने में या उसके आगे वाले एक खाने में, ऐसा कहा जा सकता है कि एक घर आगे और एक घर बाद में अगर शनि देव बैठे होते हैं तो शनि की 7.5 मानी जाती है। वो शुरू कब होती है कि आपकी राशि से जब एक घर पहले शनिदेव आ जाते हैं, वहाँ से आपका शनि का प्रथम चरण प्रारंभ होता है। फिर जब आपकी राशि में आ जाएंगे तो आपका द्वितीय चरण चलेगा और फिर आपकी राशि से एक राशि आगे चले जाएंगे तो उसका तृतीय चरण चलता है। मतलब वो अंत में आपके मस्तिष्क पर आकर के समाप्त हो जाती है। हम इसको भागों में बांटते हैं, पैरों से शुरू होती है, फिर हृदय पे आती है द्वितीय चरण में और तृतीय चरण में मस्तिष्क पर आकर के वो चली जाती है। डराया क्यों जाता है इससे? क्योंकि न्याय का देवता है। अगर हम मान लीजिए आजकल लोग गलत कार्य करेंगे तो जीएसटी की रेड होती है, आपके ऑडिट्स की रेड होती है, तो जब ऑडिट वाले आपके फटाफट आपके घर पे आते हैं या आपके ऑफिस में आते हैं तो आते ही वो सब कुछ चीज़ों को हिला देते हैं। ये मान लीजिए शनि का प्रथम चरण है, वो भी ऑडिट करने आया है कि आपके कर्म कैसे हैं, आपने क्या कर्म किए हैं, वो कर्मों का लेखा जोखा देखना है। तो पहले आते ही वो आपके कर्मों का लेखा जोखा देखता है, फिर उसके बाद वो शांति से बैठता है, फिर उसके बाद उसका फल देता है। अंतिम चरण में आपको फल देके जाता है। आपकी अगर पूरी ऑडिट क्लियर है तो लास्ट में आपको शनि की अंतिम चरण में आपको बहुत फायदा होता है। ऐसा नहीं कि वो आपके लिए वो हमेशा गलत ही करता है। अगर किसी व्यक्ति ने कोई गलत कार्य किया नहीं है तो उसको किसी से डरने की जरूरत ही नहीं होती। फिर वो चाहे शनिदेव हो, चाहे वर्तमान परिस्थिति में कोई ऑडिट वाला हो। तो डरते हम कब है? हम डरते इसलिए क्योंकि हमसे जाने अनजाने में कोई ना कोई गलती, मनुष्य स्वभाव है, उससे हो ही जाती है। अब वो गलती हो गई, अब उस गलती से वो डर रहा है और उसको ज्योतिषाचार्यों ने या जो भी जितना भी उन्होंने पढ़ा है उसके आधार पर और डरा दिया। क्यों? क्योंकि उनको उसके आधार पर अपना कुछ करना है, काम चलाना है, जो भी है। बाकी शनि कभी भी किसी व्यक्ति का नुकसान नहीं करता। अगर वो सच्चा है,
सरल है तो उस व्यक्ति का कोई नुकसान नहीं होने वाला। फिर केवल मात्र शनि की 7.5 चलने से ही नुकसान नहीं होता। शनि आपकी कुंडली में किस स्थान पर है, हो सकता है वो अच्छा हो, वो अच्छे स्थानों पर बैठा हो, अच्छे स्थानों का देवता हो, तो आपको अच्छा फल प्रदान करेगा। और आपने कोई गलती नहीं की है तो वैसे बिल्कुल ही अच्छा फल प्रदान करेगा। तो यहाँ पर 7.5 जो होती है वो 7.5 वर्ष तक चलती है आपकी राशि से। अब बात करते हैं ढैया की, जहाँ पर शनि ने, जैसे अभी मान लीजिए वर्तमान में शनि कुंभ राशि में है। अब कुंभ राशि में शनि है तो ढैया किस पे चलेगी? जिस राशि से शनि को अगर हम गिनेंगे किसी भी जन्म राशि से, अगर चौथे घर में वो आ रहे हैं या 8वें घर में आ रहे हैं, तो चौथे और 8वें घर में उस तक जाते तक गिनना पड़ता है, 1 2 3 4 ऐसे 8वां घर गिनेंगे। तो उन 2 राशियों पर, जिन 2 राशियों से वो चौथे और 8वें घर में जा रहे हैं, उन पर ढैया चलेगी 2.5 साल की। जैसे ही वो उसका चौथा वो एक घर और आगे गए तो उसके लिए वो 5वां हो गया, तो उस पर ढैया समाप्त हो जाएगी। उसको हम लघु कंटक कल्याणी भी कहते हैं। तो वो भी अपना असर दिखाती है। चौथा और 8वां घर हमेशा अच्छा नहीं माना जाता। कहीं ना कहीं अगर किसी ने कुछ गलत किया है तो उसको उसके फल के अनुसार उसका फल प्रदान कर देते हैं। तो वास्तविकता में शनि की दशा, 7.5 या ढैया, या वो किस जगह चल रहा है। जैसे इसमें एक बहुत विशेष बात होती है कि जब शनि ने राशि परिवर्तन किया, जैसे 2023 में शनि ने जनवरी में राशि परिवर्तन किया, मीन राशि में भी शायद अभी शनि। हाँ अभी शनि है ना, तो जब राशि परिवर्तन अभी मीन राशि में करेंगे, मतलब 29 मार्च को मीन राशि में राशि परिवर्तन करेंगे, तो 29 मार्च को उस समय जब शनि ने राशि परिवर्तन किया 5:08 या 9:11, जो भी उसका समय है, समय समझना, उस समय अगर चंद्रमा जिस परिस्थिति में है, जहाँ पर है, तो आपकी जन्म राशि से उस चंद्रमा को गिना जाएगा और वहाँ से उसके पाँव शुरू होते हैं। जैसे कई बार ये कह के भी डराया जाता है आपके तो स्वर्णपात चल रहा है, आपके तो लोहपात चल रहा है, किसी को कहते हैं आपके रजत पात चल रहा है, ताम्रपात, तो 4 पाद होते हैं। मतलब अगर आपकी राशि से शनिदेव एक प्रथम घर में अगर आपके हैं, 3 11 हैं, आपकी राशि से 2 5 9 हैं, ऐसे अगर हैं, या 4 8 12 है, तो वहाँ पर आपके ऊपर पाया माना जाता है कि आपके पास स्वर्ण पाया है, रजत पाया है, लोह पाया है या ताम्र पाया है। इन सब का भी अपना अपना असर होता है राशि पे। तो आप केवल एक चीज़ से किसी भी चीज़ को प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। लेकिन फिर कह रहा हूँ कि ज्योतिष एक बहुत अथाह सागर है। अगर किसी के ना आप कह दें कि आज हम जन्म पत्री का विश्लेषण कर रहे हैं, तो जन्म पत्री का होना बहुत ज़रूरी है उसके हाथ में, या उस व्यक्ति का जो नाम प्रचलित है। मान लीजिए किसी के पास जन्म पत्री नहीं है, तो उसका जो भी प्रचलित नाम है, जैसे मान लीजिए किसी का नाम रमेश है, तो उसका प्रचलित नाम रमेश है, तो उसका प्रथम अक्षर वो जो र है, उससे उसकी तुला राशि बनी। उस तुला राशि को हम वास्तविक नाम राशि मान करके और हम उसके आधार पर उसकी एक पत्रिका बना करके और उसको प्रेडिक्शन दे सकते हैं। मैं आपको बीच में इंटरप्ट करता हूँ। जैसे किसी का कुंडली राशि में कोई अलग नाम है और उसका घर में बोलता हुआ नाम, अपने हिंदू धर्म में अक्सर घर 2 नाम होते हैं घर में बच्चों के, उसका बोलता हुआ नाम अलग राशि का है, तो कुंडली का नाम अलग है और बोलता हुआ नाम उस राशि का है जिस पर 7.5 चल रही है, तो क्या इफेक्ट पड़ेगा उस पर कहीं ना कहीं कुछ? अब इसको ऐसे समझे कि बोलता हुआ नाम क्या है। जैसे दिलीप है, नहीं, घर में मीन राशि है, मीन राशि दिलीप में हमने बोला, और वैसे मुकेश नाम है, वैसे उसका मुकेश नाम हो गया, वो सिंह राशि होगी, वो सिंह राशि ये मीन राशि हो गई। अब आप किसी ने उसको चिंटू भी बोल दिया, मान लीजिए घर में चिंटू भी बोल रहे हैं, बेटू भी बोल रहे हैं, आप समझिए जो नाम वास्तविक रूप से कुंडली में है, पहला वो असर करेगा, दूसरा उसका वो प्रचलित नाम जिसको वो अपने सभी डॉक्यूमेंट्स में इस्तेमाल कर रहा है, जिसे सब जानते हैं, उस नाम से, जिस नाम से सब जानते हैं या उसके डॉक्यूमेंट्स हैं, जहाँ पर आधार कार्ड पे, वहाँ पर उसका भी असर उस पर आएगा। उन दोनों को आपको देखना पड़ेगा, क्योंकि प्रचलित नाम जो होता है वो गोचर और ट्रांजिट के हिसाब से काम करता है। क्यों? क्योंकि देखिए पूरी जो प्रकृति है ना, ये कॉस्मिक एनर्जी पे डिपेंड है। ये सारा एक खेल एक कॉस्मिक एनर्जी का है। जो हमारे अंदर एक प्राण है वो भी कॉस्मिक एनर्जी का पार्ट है। तो मैं आपको बार बार कह रहा हूँ दिलीप जी, दिलीप जी, दिलीप जी, तो बार बार दिलीप जी बोल रहा हूँ ना, तो वो एनर्जी दिलीप जी के नाम से पास ऑन है। परंतु जो बड़े डिसीजंस लेने हैं आपको, विवाह संस्कार के, आपको गृह प्रवेश के, मकान बनाने के, इनको आपको उनकी जन्म कुंडली से भी चेक करना ही पड़ेगा। तो मतलब आपको जब उस व्यक्ति के बारे में पूछना है, अगर उसके पास कुंडली नहीं है तब तो कोई दिक्कत नहीं है, आप उसके प्रचलित नाम पर ही उसको प्रेडिक्शन दे सकते हैं। पर अगर उसके पास डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ है,
तो आप उसकी एक्यूरेट प्रिडिक्शन कर सकते हैं, किस घड़ी किस पहर, हाँ वो उसकी तब आपको एक्यूरेसी आ जाएगी। देखिए इसमें एक्यूरेसी का फ़र्क आ गया। कई बार आदमी कहते हैं ना, अरे यार क्या है, मैं तो पढ़ता रहता हूँ ज्योतिषी के ये फलादेश और मेरे तो राशि पे कभी फिट ही नहीं होते, कभी कहेगा हाँ एक आध बात हो गई। तो देखिए उसमें कहीं ना कहीं उसका जो प्रचलित नाम है वो अलग है और जो ज्योतिषीय नाम है वो अलग है, और वो उस पर ज़्यादा असर, टाइमिंग का कहीं फ़र्क है, नोकल में कुछ ना कुछ फ़र्क अगर होगा। मतलब कुंडली बनाने के लिए तो आपको एग्जैक्ट दिनांक, समय और स्थान पता होना ही होना चाहिए। उसके बिना आप उसकी कुंडली की प्रेडिक्शंस नहीं कर सकते। और उसमें भी हर ग्रह का अपना अपना एक अस्तित्व है, चाहे वो शनि हो, चाहे सूर्यदेव हो, चाहे चंद्रमा हो। हर मिनट में, हर सेकंड में ज्योतिष बदलती है। एक पूरे दिन की, मैंने आपने जैसे पूछा ज्योतिष क्या है, ज्योतिष एक पूरे दिन में 24 घंटे में 24 होरा चलती है। हर 1 घंटे बाद एक होरा बदलती है, हर 1 घंटे बाद आपका समय बदल रहा है। अभी सूर्य की हो रहा है, अभी चंद्रमा की हो रहा है। तो मनुष्य का मन भी उसी प्रकार से चलता है, कभी 2 मिनट पहले अच्छा है, 1 घंटे बाद थोड़ा सा कष्ट में है, दुख में है। तो ज्योतिष को समझने के लिए एक अथाह ज्ञान की आवश्यकता है। आप 1 मिनट में किसी भी चीज़ को देख करके प्रिडिक्शंस नहीं कर सकते। इसलिए शनि से डरने का कोई ऐसा बात ही नहीं है। शनि देव को अगर आप ढंग से देखें तो वो आपको तभी परेशान करेंगे जब आपके कर्मों की गति खराब हो। इसमें मैं आपसे एक सवाल करता हूँ, आम जन भी जानना चाहते हैं इस चीज़ को और लोगों में बहुत अलग अलग मिथ्या हैं, अलग अलग बातें हैं। शनि का मार्गी होना और शनि का वक्री होना, उसको आप समझाएं। जैसे आपने कहा एक घर आगे और एक घर पीछे, क्योंकि शनि, जितना मुझे जानकारी, वक्री होना तो उल्टा चलना, तो वो थोड़ा एक्सप्लेन करें भैया, मार्गी है या वक्री। देखिए एक घर आगे होना और एक घर पीछे होना, वो तो हम ये समझ रहे हैं कि शनि हर 2.5 वर्ष में अपनी राशि परिवर्तन करता है, तो वो तो 7.5 हो गए। उस 2.5 वर्ष में भी ग्रह जो है वो वक्री और मार्गी होते हैं। मार्गी का मतलब है कि अपने मार्ग पर वापस आ जाना, और वक्री होने का मतलब है कि अपने मार्ग से उल्टा चलना। हमारे यहाँ पर जो जन्म पत्रिका जब हम बनाते हैं तो जन्म पत्रिका में हमारे ग्रह जो हैं वो ग्रह चलते हैं एंटी क्लॉकवाइज, हम उन्हें लिखते हैं, और एक क्लॉकवाइज होता है। तो जब वो वक्री होगा तो वो उल्टा चलेगा, मतलब वो क्लॉकवाइज में आ जाएगा, मतलब वो अपनी राशि को छोड़ करके वापस पिछली वाली राशि में आएगा। वहाँ पर शनि, राहु या केतु ऐसे ग्रह जब भी कभी मार्गी और मार्गी होते हैं या वक्री होते हैं, तो वक्री होने पर तो उनका असर अच्छा नहीं रहता। वो कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा कष्टकारी समय देखना ही पड़ता है। फिर उसमें फिर वही बात मैंने कहा, आपका प्रारब्ध और आपका कर्म कैसे हैं। हो सकता है आपको कष्ट कम हो क्योंकि न्याय का देवता है, हाँ, तो वो आपको न्याय तो देगा ही। और जैसे वो वापस अपने मार्ग पे जाएगा तो आपको फिर आराम आना शुरू हो जाता है। इसीलिए कई बार हम देखते हैं ना कि बहुत 2.5 साल में भी हमारा 7.5 चलने पे भी कई बार वक्री मार्गी होने पे अच्छा और बुरा दोनों समय में देखने को मिलता है। तो ये वास्तविकता है। हर ग्रह वक्री, मार्गी, उदय, अस्त, ऐसी बहुत सारी ज्योतिष में बहुत सारी बातें हैं, बहुत छोटी छोटी बातें हैं जिनको समझना बहुत आवश्यक है। इसीलिए मैं लोगों को ज्योतिष में कहता हूँ कि ज्योतिष की जानकारी होना बहुत अच्छी बात है। आप ज्योतिष को देखिए, आपके पास जो भी अच्छे ज्योतिषाचार्य हैं उनकी पुस्तकें पढ़िए, ग्रंथ पढ़िए। ज़्यादातर आपको ग्रंथ पढ़ना चाहिए। जैसे हम पाराशर ज्योतिष करते हैं तो हम वृहद पाराशर होरा शास्त्र के आधार पर ही ज़्यादातर प्रेडिक्शंस करते हैं। तो हम लोगों को भी ये कहते हैं कि किसी चीज़ को, अभी सोशल मीडिया का है, अच्छे अच्छे ज्योतिषाचार्य, आप उनको पूरा पढ़िए, पूरा सुनिए, पूरा देखिए। एक ही दिन में देख करके आप पूरी चीज़ को मत बनाइए, आप अच्छे से उनको देखिए, आप जानकारी कीजिए कि शनि क्या कर रहा है, किस राशि में है, आपके ऊपर क्या असर डालेगा। पर पूरा गणित बनाना बड़ा मुश्किल काम हो जाता है, वो थोड़ी सी मुश्किल बात है। शनि की वक्र दृष्टि जो एक होती है, वक्र दृष्टि पड़ गई, वो वक्र दृष्टि क्या वक्री से रिलेटेड है? क्या वक्र दृष्टि के बारे में? हाँ, वो वक्र दृष्टि वक्री से रिलेटेड, मतलब दृष्टि शनि की, हर ग्रह की अपनी अपनी एक दृष्टि होती है। सप्तम दृष्टि तो सभी ग्रहों की होती है, शनि की 2 दृष्टियाँ और। तो जो दृष्टि है, वक्र दृष्टि कहने का मतलब आदमी ये समझाना चाहता है, देखिए फिर ये शब्दों का खेल हो गया। आदमी ये समझाना चाहता है कि आपको बुरा असर होने वाला है। वक्र दृष्टि मतलब कि अब आपका कहीं ना कहीं कोई नुकसान हो सकता है। मैं इस टर्मोलॉजी में नहीं जाता, मैं सिर्फ ये बात मानता हूँ कि हम इसको किसी को डराने के लिए काम में नहीं लेते। बाकी शनि अगर आपने गलत किया है तो उसकी तिरछी निगाह होती ही होती है, ये उसके साथ है। वो कर्म का देवता है ना, फिर कहना बार बार एक ही बात है कि वो कर्म है, वो धर्म है, वो आपको न्याय दिलाना चाहता है। गलत करोगे तो आपके साथ न्याय उसी समय तक। अब कई बार ऐसा भी होता है, हम देखते हैं, बड़ा अजीब सी बात हो जाती है कि एक व्यक्ति अच्छे कर्म नहीं कर रहा, फिर भी उसका उत्थान हो रहा है। लोग कहते हैं साहब बताओ, आप बताओ ज्योतिष में अब क्या है, इसका तो बड़ा उत्थान हो रहा है।
तो यहाँ पर हमें एक बहुत छोटी सी बात याद कर लेनी चाहिए कि जब तक आपका प्रारब्ध, जो आपने पूर्व जन्म में कर्म किए हैं, संचित जो कर्म है आपके, जब तक वो अच्छे हैं, वो काम और वो खत्म है, तब तक आपको कुछ भी नहीं हो सकता, ये उनके लिए बचत हो जाए। पर उसी जन्म में किए हुए कर्मों का फल आपको मिलेगा। तो शनि जो है वो जिस भी कुंडली में जब भी आता है तो वो कहीं ना कहीं आपको उसका फल जरूर प्रदान करेगा। ऐसा कहते हैं 100 जन्मों तक आपको हर जन्म में उसका फल मिलना ही मिलना स्वाभाविक है। या तो उसी जन्म में मिल जाएगा अगर आपने पूरे, जैसे कृष्ण ने सुदर्शन चक्र चला करके 100 गलतियाँ माफ़ की और फिर 100 गलतियों का सुदर्शन चक्र चलाया, तो आपको सोचना क्या है, आपको सोचना ये है, हम भी ये बता रहे हैं कि जो प्रारब्ध आप अच्छा लेके आए अगर और आपका जीवन अच्छा चल रहा है तो आप बुरे कर्म मत कीजिए। जब आप वो कर्म नहीं करोगे तो आप जन्म को भी अच्छा करोगे और जन्म को अच्छा करोगे तो ये पूरा प्रारब्ध आपका अच्छा चलेगा। तो वो प्रारब्ध है, हाँ, क्योंकि हमारे धर्म में पुनर्जन्म और इन सब पर विश्वास किया जाता है। अब मैं एक बहुत महत्वपूर्ण बात पर आता हूँ, शनि के बचाव के उपाय क्या हैं जब किसी के 7.5 महादशा या वो शनि से पीड़ित हो, उसके बचाव के क्या उपाय हैं? क्या उसे शनि मंदिर में जाना चाहिए या शनि मंदिर में नहीं जाना चाहिए? ऐसा कहते हैं कि शनि से नज़र कभी नहीं मिलानी चाहिए। उसको लोग अलग अलग उपाय बताते हैं, तेल चढ़ाना चाहिए, तेल नहीं चढ़ाना चाहिए। उस बारे को उस इस बात को आप थोड़ा ढंग से हमारे दर्शकों को बताएं कि शनि के उपाय क्या है। लोग कहते हैं काला कपड़ा नहीं पहनना चाहिए, काली वस्तु काम में नहीं लेनी, तो पूरा विस्तार से बताएं शनि के उपाय क्या क्या हैं। देखिए साहब, शनि अगर आपका साढ़े साथी है या शनि की दशा है या ढैया है, जो भी आपके साथ शनि देव के साथ आपको चल रहा है, जब भी आपके साथ ऐसा कुछ होता है तो वास्तविकता यही है कि लोग ये कहते हैं कि आप शनि मंदिर जाइए, वहाँ जाकर के आप तेल चढ़ाइए, कचौरी बांटिए, या आप काले तिल चढ़ाइए, काले मूंग चढ़ाइए, काला कपड़ा चढ़ाइए, शनिदेव को प्रसन्न करने के लिए। थोड़ी सी अलग राय है हमारी इसमें। देखिए, ये एक सामान्य जन की बात हो गई। आप ऐसा करते हैं तो भी कोई बुराई नहीं है। मैं इसलिए कह रहा हूँ क्यों बुराई नहीं है, तो किसी एक परिवार को पाल रहे हैं आप, जो शनि मंदिर के पुजारी हैं या उससे संबंधित लोग हैं। चाहे आप मान लीजिए वहाँ तेल बेचने वाला है, चाहे मूंग बेचने वाला है, कपड़ा बेचने वाला है, या उस मंदिर के पुजारी या उससे जुड़ी हुई जो लोग हैं, उनको कहीं ना कहीं आप एक परोक्ष रूप से, इनडायरेक्ट वे में, हाँ डायरेक्ट, आप उनका भला कर रहे हैं। आपका कितना भला हो रहा है वो सोचने वाली बात। उसमें मैं ये सोचता हूँ सबसे पहले, जैसे ऐसी दशा है तो सबसे पहले अपने कर्मों का लेखा जोखा चेक करो कि मैं सुबह से लेके शाम तक क्या कर रहा हूँ। आप सुबह से लेके शाम तक, शाम को आइए और आकर के 10 मिनट ये सोचिए कि मैंने क्या क्या गलत किया। अगर आप वो सोच पाए और जो गलती आपने की आप उसको रोक पाए तो पहला उपाय यहीं से शुरू हो गया। अगर आपने किसी का मान मर्दन किया है, आपने अभियान में किसी को डांटा है, किसी से लड़ाई की है, किसी को अपशब्द बोले हैं, तो ये मान लीजिए कि आप शनि को भोगने को तैयार हो जाए। और अगर आप ऐसा नहीं कर रहे तो आपकी गलत व्यथा भी आपको अच्छा देगी, क्योंकि आप अच्छा कर रहे हैं तो आप पूरे दिन में उसको देखिए सबसे पहले तो। दूसरी बात है कि कपड़े पहनने या ना पहनने से कुछ भी नहीं होता। आपको वो इसलिए त्यागने को कह दिया जाता है ताकि आपको ध्यान रहे। देखिए, हर चीज़ को क्या है, वह बिना प्रीत नहीं होती। तो हमारे जो ज्योतिषाचार्य हैं या कुछ लोग हैं, उन्होंने उसको थोड़ा एक इस तरीके से डराने के हिसाब से कह दिया, भाई आप काला कपड़ा मत पहनो, तो आपको ये याद रहेगा कि मेरे को शनि की दशा चल रही है। मैं कहता हूँ कि अगर उसको याद ही रखना है तो आप ये याद रखो कि मुझे कर्म अच्छे कर दें। सबसे बड़ा उपाय है कर्म करना। अगर फिर और आप ज़्यादा करने चाहते हैं तो आप शनि स्रोत, जो भी वैदिक मंत्र होते हैं, शनि के जो भी वैदिक मंत्र दिए गए हैं, आप उन वैदिक मंत्रों का उच्चारण कर सकते हैं। उसको करने से भी आपको थोड़ा चैंट करने से, क्योंकि चैंट जो होती है वो हमेशा पूरे यूनिवर्स में जाती है, तो आप बड़े शांत मन से बैठ करके मंत्र कर सकते हैं, शनि मंत्र का जाप कर सकते हैं, वो इफेक्टिव होता है। मंत्र विधि बहुत इफेक्टिव है, मंत्र बहुत ज़्यादा काम करते हैं। हमें मंत्रों का, स्रोतों का जाप जरूर करना चाहिए, वो एक हमारे लिए फ़ायदेमंद है। फिर मैंने कहा कि जाप के साथ साथ कर्म इम्पॉर्टेंट हो गया। आप पूरे दिन जाप कर लें और फिर शाम को जा करके आप कर्म गलत करेंगे तो वो मंत्र कितना असर करेगा। जितनी उसकी कैपेसिटी उतना ही तो आपको रोक पाएगा, उसके बाद तो आपको कर्म का फल मिलना ही। तो आप मंत्रों का जाप आपको जब सपोर्ट करेगा कि जब आपके कर्म भी उचित हो, तो मंत्र का जाप आपके लिए बहुत अच्छा है, वो सपोर्टिव है, वो आपकी चीज़ें बहुत अच्छी कर देगा। हर उपाय आपके लिए कुछ ना कुछ, जो भी उपाय आपको बताया जा रहा है, कैसे भी बताया जा रहा है, वो आपको यही समझाने के लिए बताया जा रहा है कि आपकी शनि की 7.5 चल रही है या दशा चल रही है, आप कर्मों को सही करो। सीधा सीधा खेल एक बहुत छोटा सा लाइन है कि कर्म को अच्छा करो। जब तक आप कर्म अच्छा नहीं करोगे तब तक कुछ नहीं होने वाला।
शनि जो है वो कारक ग्रह है, जो जो भी आपके लेबर है, आपके साथ जो नीचे नीचे के सहकर्मी होते हैं, आप उनके साथ अच्छा व्यवहार, सफाई कर्मी हो गए, सहकर्मी हो गए, जो भी आपके साथ जो भी आपसे निम्न स्तर पे है, आप उसके साथ अच्छा व्यवहार कीजिए। देखिए आपको बहुत अच्छा फायदा देगा शनि, क्योंकि शनि उनका देवता माना गया है। शनि अपने से छोटे का देवता माना जाता है। जब अपने से छोटे का देवता माना जाता है तो आप सहकर्मी के साथ कार्य कर सकते हैं। मनीष जी, मैं एक आपसे व्यक्तिगत सवाल करना चाहता हूँ कि जैसे मुझे शनि की साढ़े साती है, मैं मीन राशि है मेरी, दिवाकर नाम से, तो मैं कोकिलावन मंदिर गया जो कि उत्तर प्रदेश में आता है, मथुरा वृंदावन के पास पड़ता है कोकिलावन। मैं वहाँ गया, मैंने वहाँ आरती में शामिल हुआ, वहाँ पे पूजा करके मैं आ गया, और मैं जो शनिदेव का मंत्र है, मैं वो मंत्र का जाप करता था। मैंने सोशल मीडिया पे फोटोग्राफ भी डाला शनिदेव का। तो मुझे किसी एक विद्वान ने कहा, मैं उन्हें काफ़ी फॉलो करता हूँ, उन्होंने मुझे कहा कि आपको मंत्र का जाप नहीं करना चाहिए, आप शनि मंदिर क्यों गए, आप साढ़े साती से ग्रस्त हो, आपका पहला चरण चल रहा है, तो आपको शनि मंदिर में नहीं जाना चाहिए था, शनिदेव के सामने से दर्शन नहीं करने चाहिए थे, आपको साइड से। तो उस बारे में आप थोड़ा बताएं कि इसके पीछे क्या बात हो सकती है। और देखिए साहब, इसमें दिवाकर जी, सबका एक अपना अपना नज़रिया है। मैं ऐसे मानता हूँ कि आपकी शनि की साढ़े साती चल रही है और शनिदेव न्याय के देवता हैं। अगर आप उनको प्रणाम कर रहे हैं तो उनको बुरा थोड़ी लगेगा। क्यों बुरा लगेगा? आप कोई अधिकारी हैं, किसी चीज़ की जांच कर रहे हैं, मान लीजिए मैं कल्प्रिट हूँ, मैंने नमस्ते कर दी तो अधिकारी को बुरा क्यों लगेगा? नहीं लगता, उल्टा अच्छा लगेगा कि इसने मुझे रिगार्ड दिया। हाँ, दो बातें सोच सकता है कि कहीं इसको मुझसे कोई लालच तो नहीं है। हाँ, है लालच। हमारा सबका लालच होता है। हम चाहते हैं कि अगर हमसे कुछ गलती हुई है तो आप उसे क्षमा करें। हम देव से क्षमा मांग रहे हैं, तो जब हम मंत्र का उच्चारण कर रहे हैं तो हम उन्हें कोई कष्ट नहीं दे रहे, बल्कि हम उन्हें याद कर रहे हैं और हम चाहते हैं कि उस मंत्र से हमारे अंदर पॉजिटिविटी आए और हमने कुछ गलत अगर किया है तो उस गलत का शमन हो जाए। तो मंदिर जाना, देवताओं से मिलना, उनको प्रणाम करना, मेरी नज़र में वो उचित है। क्योंकि हम, मान लीजिए आपसे कोई गलती हो गई तो क्या आप अपने पिता के सामने नहीं जाएंगे, छुपते फिरेंगे? नहीं, आपको अपने पिता के पास जाना चाहिए और क्षमा मांगनी चाहिए कि पिता मेरे से गलती हो गई। तो ये जितने भी ये देवता, ये सब पिता तुल्य ही है। ये आपके सामने, आप उनसे जाके क्षमा मांग रहे हैं। मान लीजिए आपको थोड़ी पता आपने कौन से जाने अनजाने में कौन सा कर्म किया, हो सकता है आपने अच्छे ही कर्म किए हो, आपसे बुराई हुई नहीं हो, तो बड़े खुश होंगे, कोई बात नहीं। और अगर आपसे हुई है तो भी वो खुश होंगे कि इसने आकर के मुझसे क्षमा तो मांगी, अपनी गलती को एक्सेप्ट किया। ठीक है, ये बात सही है, वास्तविक है कि जब आप गलती करते हो तो उसका कुछ ना कुछ दंड होना स्वाभाविक है, दंड मिलेगा, पर उस दंड में कमी हो जाती है। तो मेरा व्यक्तिगत मानना तो ये है कि जब भी जिस ग्रह को आप को लगता है कि ये ग्रह की दशा चल रही है, अंतर्दशा चल रही है, तो हमें उस ग्रह को याद करने से नहीं चूकना चाहिए, याद तो करना चाहिए। वैसे तो स्वाभाविक रूप से हमें रोजिना इस पृथ्वी मंडल पे जितने भी ग्रह चल रहे हैं, उनका सबका, पहले तो मैं कह रहा हूँ ना आपको कि प्राचीन काल की बात अगर आप करें तो रोजमर्रा का एक काम था। आप बिस्तर से उठ रहे हैं तो आप बोल रहे हैं कराग्रे वस्य लक्ष्मी कर मध्य सरस्वती कर मूल्य तू गोविंद प्रभाते कर दर्शनम। हम प्रभात में उठते ही पहले अपने करों का दर्शन कर रहे हैं, क्योंकि सब ईश्वर यहाँ पर है और हम उसको प्रणाम कर रहे हैं। और उसके पश्चात हम जब जमीन पर अपने पाँव को रख रहे हैं उस शैया से, तो हम बोल रहे हैं समुद्रस्ने देवी पर्वतस्थन मंडले विष्णु पत्नी नमस्तुभ्याम पादव स्पर्शम समक्ष में, कि हे मातेश्वरी, आप मेरी माता हो, मैं उस फिर भी आप पर पाँव रख रहा हूँ तो उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। तो गलत थोड़ी है, आप उस कार्य को करने से पहले क्षमा मांग रहे हैं तो प्रसन्न होगा। तो मैं तो उस समय तो एक रेगुलर थी भोजन ग्रहण करते समय अन्नपूर्णा, हाँ, अन्नपूर्णा मंत्रों का जाप करते हैं हम, तो हमें तो ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी भानु शशि भूमि से, तो ये हम हमारे रेगुलर रोजीना हम अपने जीवन में दिनचर्या में शामिल थे ये मंत्र, और हम इनका उच्चारण करते थे ताकि हमसे जो भी जाने अनजाने में गलतियां हो रही हैं उसका शमन होता जाए। और साथ ही साथ एक पॉजिटिविटी ये है कि हमें गलती करने से रोकें। इनका जाप करने का मतलब ये नहीं है कि हम उनसे कुछ लालच मांग रहे हैं। जाप करने का एक अर्थ और है कि हम आगे ऐसा कोई भी कृत्य ना करें जिससे हमें दंड का भागी बनना पड़े। तो मैं तो मानूंगा कि मंत्रों का जाप करना चाहिए। हाँ, तथाकथित रूप से आप कुछ इसी से तेल चढ़ा रहे हैं, अब वो आप चढ़ा रहे हैं तेल, उसका अगर दुरुपयोग हो रहा है तो वो गलत है, परंतु कितना हो रहा है वहाँ। मान लीजिए आपने देखा कि जिस जगह आप गए, मान लीजिए कोकिलावन, तो वो बहुत बड़ी जगह है, कोसी में, कोसी की एक कोस की परिक्रमा होती है, परिक्रमा लगाई आपने, तो आपने दंड लिया ना, आप पैदल चल रहे हैं,
उस समय आपके मन में भाव है, पैदल आप चल रहे हैं, और वहाँ जाकर के आपने देखा कि बहुत सारा तेल इकट्ठा हो गया है, तो मत चढ़ाइए ना, आप किसी गरीब व्यक्ति को दे तो दान दीजिए, दे सकते निर्धन व्यक्ति को दे दीजिए, आपको काम वही करना है। देखिए, ये जो परंपराएं रखी गई ना, दान की परंपरा, प्राचीन काल में बहुत कम मिलता था। तो जब बहुत कम मिलता था तो वो किसी को कुछ मिल जाए हमारे आसरे, जब भी कोई पहले के प्राचीन ज़माने में आता था तो उसका एक नियम होता था। देखिए, प्राचीन काल में बहुत नियम होते थे। लोग अब सोचते हैं कि ऐसा नहीं है, लोग कहते हैं कि साहब ब्राह्मण पहले भिक्षा व्यक्ति करते थे। हाँ, बिल्कुल करते थे, पर उसका एक बहुत बड़ा नियम था कि एक ब्राह्मण जब अपनी जगह से आता था तो वो सिर्फ 3 घर जाता था, और तीनों घरों के बाहर जाके वो उस घर की माता को माताम भिक्षाम देही बोलता था, और उसका उच्चारण भी 3 ही बार करता था। 3 बार जाएगा, 3 घर जाएगा। अगर तीनों घरों से उसको नहीं मिला तो वो बिना भोजन के ही रह जाएगा। आज की जैसे नहीं है किसी से जबरदस्ती मांगना। देखिए, बहुत संक्षिप्त नियम है और नियम चलते थे। आप किसी बड़े गुरु से बात करेंगे, किसी महाराज से बात करेंगे, वो भी आपको ये बोलेंगे कि नियम है हर चीज़ का। वो भिक्षावृत्ति नहीं होती थी, क्योंकि उनका जो पार्जन है वो उसी से होता था। वो ज्ञान देते थे और भिक्षा, पर वो सिर्फ 3 घरों में, तो उसको नहीं। तो इसलिए हमने ये जो उपाय जो कुछ लोगों ने बनाए भी, ये लोगों की मदद के लिए भी थे। गाय को गुड़ खिला दीजिए, गाय को हरा चारा। अब क्या होता क्या है, जब भी कोई उत्सव होता है, कोई त्यौहार होता है, लोग भर भर के गाड़ियाँ गायों को उसे एक दिन ही खिलाने जाते हैं। मैं कहता हूँ वो दान किस काम का? आप एक दिन क्यों खिला रहे हैं? आप उस गौशाला में जमा कराइए अपना पैसा, या आप उस गौशाला में निरंतर जाइए। अगर आपको जाना, एक दिन में आपने हर जगह गाय को खिला रहे हैं, पेट पहले से ही भरा हुआ उसका, तो काम आएगा ही नहीं ना। तो दान करने की भी विधि है, बहुत सीधी बात है। हर कार्य को करने का एक विधान है, हर कार्य को करने की एक विधि है। जब बिना विधान के, बिना विधि के कोई भी कार्य किया जाता है, तो वो चाहे ज्योतिष हो, चाहे डॉक्टरी हो, चाहे कोई सा भी प्रोफेशन हो, हर एक में गलतियां होना स्वाभाविक। मनीष जी, सबसे महत्वपूर्ण एक सवाल और मैं आपसे करना चाहता हूँ। रत्न जो बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स अपने लोगों को बताते हैं कि पुखराज पहनो, माणिक्य पहनो, पन्ना पहनो, कि जो भी जितने भी रत्न हैं, डायमंड पहनो। तो रत्नों का, स्टोन्स का कितना महत्व है, क्या उनका असर होता है वास्तविक जीवन में, वो एक्सप्लेन करें थोड़ा। देखिए, इसको ऐसे समझे कि जैसे हम जिन ग्रंथों को फॉलो करते हैं, वृहद पाराशर पुरा शास्त्र या लघु पाराशरी वगैरह, वृहद पाराशर पुरा शास्त्र में और इनमें रत्नों का कोई ज्ञान नहीं दिया गया है। उसके पश्चात कुछ और ग्रंथों में, वृहद संहिता वगैरह में, रत्न परीक्षण पे कुछ बहुत थोड़ा सा लिखा गया है। रत्न जब समुद्र मंथन हुआ तो रत्नों का आगमन हुआ, बिल्कुल माना जाता है रत्न आए। सब रत्नों का अलग अलग कलर है, अलग अलग रंग है। तो इसी के आधार पे मैंने कहा ना, एक शोध का विषय है, किसी ने शोध की होगी। हम जैसे मैं हूँ, मैं इसको नहीं मानता, और न ही मैं किसी को रत्न पहनाता हूँ, ना रत्न को। लाखों रुपए के रत्न आ रहे हैं। हाँ, मैं नहीं पहनाता हूँ। गरीब आदमी कैसे रत्न भी ले सकते? मैं ना फॉलो करता हूँ, ना मैं उसको पहनाता हूँ, ना मैं खुद पहनता हूँ। परंतु किसी ने कोई एक शोध किया, उसको मान लीजिए, उसके शोध में लगा कि हरा कलर पहनने से ये होता है, लाल कलर पहनने से ये फल मिल जाता है। जैसे आजकल कलर थेरेपी भी चल रही है, एक्यूप्रेशर, और इनमें आती है कलर थेरेपी कि ये कलर लगा लो तो आपको ऐसा हो जाएगा। उसने किया कोई शोध, हो सकता है उसको उसके पॉजिटिव रिजल्ट्स मिले, और उसने उस परंपरा को चलाया, तो वो बहुत गहराई से चल गई। क्यों चल गई? क्योंकि अब उसका लोगों के साथ धनोपार्जन से वो चल गया। वहाँ गलत है। जब आप धनोपार्जन की किसी व्यथा से आप उसको कर रहे हैं, या तो वास्तविक रूप से आप उसको पढ़िए कि वास्तव में वो उसका कितना असर होता है। अब 1000 में से आपने 1000 आदमियों को आपने रत्न सजेस्ट किया, तो 10 का तो फला हो ही गया, तो वो 10 तो उसको प्रेफर करेंगे। बाकी जिनका नहीं हुआ, उनके लिए वो मिट्टी हो गई। क्योंकि रत्न भी ओरिजिनल हो या नकली लेबोरेटरी टेस्टेड हो, कि आप ज्ञान नहीं कर सकते हैं। वही वाली बात है, हम यही चीज़ कह रहे हैं ना। मैंने अभी भी कहा कि ज्योतिष का जैसे आप ज्ञान लेते हैं, वैसे ही हर चीज़ एक ज्ञान के आधार पर है, विधि और विधान है। अब रत्न का अगर आपके पास विधि और विधान संयुक्त, आपके पास उसका कोई पैरामीटर है, विश्लेषण है, तो पहना सकते हैं आप। हमने उसको नहीं पढ़ा, हमें उसको नहीं समझ में आया, तो हमने उसको रोक दिया, हमने उस शास्त्रों में उसको नहीं देखा। इससे अच्छा बुद्ध के लिए आप हरा, आप गाय को, आप गाय का चारा, येलो नहीं, आप इसमें अगर कलर भी करना चाहते हैं तो सबकी लकड़ियाँ भी बताई गई है, सबकी कलर जो है वो कलर थेरेपी भी करना चाहते हैं, तो आप किसी को कपड़ा पहना सकते हैं, हरा कपड़ा पहन लीजिए, लाल कपड़ा बांध लीजिए। आप उनको वस्त्रों को भी कर सकते हैं, या और चैरिटी में जाना चाहते हैं, बिल्कुल तरीके से करना चाहते हैं, तो आप दान बता सकते हैं ना। दान में मूंग का दान होता है, हरा मूंग का आपने दे दिया, किसी को घी का दान करा दिया, शुक्र के चावल करा दिए, खीर बना के खिला दी, तो उससे 2 फायदे होंगे। लोगों को भी कुछ
मिलेगा, जो गरीब तबका है उसको आप कुछ देख पाएंगे, क्योंकि रत्न खरीदना स्वाभाविक रूप से हर किसी के बस की बात नहीं है। दूसरा, उसकी जांच और परख होना वो भी वास्तविक नहीं है। अगर कोई पैसा भी खर्च करे और असली चीज़ उसको ना मिले, हाँ, तो आप कुछ कर नहीं सकते। वास्तविकता में क्या होना, हम लोग थोड़े से एक अंधाधुंध प्रवृत्ति की तरफ चल रहे हैं कि साहब अमिताभ बच्चन जी की फ़ोटो देखिए, उन्होंने नीलम पहना था इसलिए वो आज तक चल रहे हैं। अरे भाई, उनकी कुंडली भी तो देखो, उनके कर्म भी तो देखो, वो व्यक्ति अभी तक काम कर रहा है। आप कर्म तो प्रधान है ना, कर्मण्येवाधिकारस्ते, कर्म भी तो प्रधान है, कर्म करेंगे तो फल मिलेगा। तो कोई जरूरी नहीं उस नीलम से फल मिल रहा है, वास्तविक रूप से उनको फल उनके कर्मों से भी तो मिल रहा है। तो हम लोग क्या है, हम लोग सिर्फ फॉलो करना चाहते हैं। सलमान खान जी बीच में पहने एक नीले कलर का वो पहना कपड़े, तो लोगों ने वो पहनना शुरू कर दिया कि ये पहनने से कुछ हिसाब से देखा जाए तो सलमान का तो कुंभ राशि है, वो खुद 7.5 से ग्रसित करवा, तो वो होता है। अभी उनको देखा भी आपने, इतनी परेशानी नहीं चल रही। इतनी परेशानी चल रही है उनके साथ, तो ग्रह अपना असर दिए बिना नहीं रहता। तो ग्रह का असर है, उसको दूर करने के दो ही तरीके। एक आपका अच्छा तरीका है जिसमें आप किसी को मदद कर सकते हैं, दान दे सकते हैं, वो एक पॉजिटिव मैनर है। आप खुद के लिए करते हैं, ना खरीद लिया आपने या कुछ कर लिया, तो उसमें आपका पैसा भी खर्च होता है और उसका कितना असर होगा ये सोचने वाली बात नहीं। गुरुजी, अब मैं आपसे राहु के बारे में बात करना चाहूँगा। राहु क्या है, राहु का कैसे असर होता है, राहु कहाँ हमारे बॉडी में किस पार्ट्स पे राहु होता है, और राहु की महादशा थोड़ा सा आप ढंग से एक्सप्लेन करें राहु के बारे में, क्योंकि राहु के लिए भ्रांतियाँ बहुत हैं। देखिए, राहु और केतु ये जो दोनों ग्रह हैं, ये ग्रह नहीं है, ये छाया ग्रह है। इसके साथ जो कहानी जुड़ी हुई है, लोगों ने सुनी भी है कहानी, बहुत सोशल मीडिया पे प्रचलित भी रही कि असुर है। असुर ने जब समुद्र मंथन में देखा कि अमृत आ रहा है, तो उसने चाहा कि मैं भी अमृत पी करके और अजर अमर हो जाऊं। तो उसने रूप बदल करके अमृत पीने का, पान करने का, देवताओं के बीच में जाके बैठ के पान करना चाहा। उसी समय भगवान ने मोहिनी रूप लेकर के सुदर्शन चक्र से उनका 2 टुकड़े कर, तो अमृत थोड़ा सा अंदर चला ही गया, ले ही चुके थे। तो जब अमृत पान कर लिया तो वो बूंद जो चली गई, उससे वो ग्रह निर्माण हो। वहाँ जो सर है वो राहु हो गया, मस्तक, और उसके नीचे का धड़ जो है वो केतु के रूप में प्रचलित हो गया। अब चूंकि वो अमृत के पान कर चुके थे तो देवताओं की श्रेणी में भी आ गए, इसलिए उन 2 छाया ग्रहों को हमारी ज्योतिष में एक स्थान दिया गया। और ज्योतिष में कहा गया कि ये 2 ग्रह जो दिख रहे नहीं है, ट्रांजिट में नहीं है, पर हम उनको देवताओं में स्थान दे रहे हैं। और राहु और केतु की जब दशा अंतर महादशाएं आती हैं तो उससे भी लोगों को बहुत डराया जाता है। समझने वाली बात यह है कि राहु क्या है। पहली बात, असुर है तो असुर जैसे कार्य करेगा। दूसरी बात, उसने अमृत पान कर लिया तो देवता भी हो गया। तो 2 गुण हो गए, ड्वेल मोड में है वो, 2 द्विगुणित हो गया ना। फिर चूंकि जिस समय उसने काम किया उस समय वो भ्रम की अवस्था में था, तो भ्रमित भी है। तो जब भी किसी की कुंडली में राहु की दशा आती है तो सबसे पहले राहु आने के बाद भ्रम पैदा करता है, एक इल्यूजन पैदा करता है, आपको एक ऐसा भ्रम में डाल देता है कि आप सही करते करते भी आप गलत कर जाते हैं। मेरे पास कुछ दिन पूर्व एक कुंडली आई और कुंडली में फ़ोन आया सुबह सुबह, करीबन 6 साढ़े 6 बजे की बात है, कि गुरुजी ये मेरे बच्चे की कुंडली है, इस कुंडली को आप देखिए। और हमने, बच्चा हॉस्पिटलाइज्ड है, हमने मां मृत्युंजय मंत्र का जाप शुरू करा दिया, जो जो उन्होंने लोगों से उपाय पूछे, पर हम चाहते हैं आप भी कुछ बोले। कुंडली देखी मैंने, कुंडली देखने के बाद मैंने उनको पूछा कि भाई इस तारीख से हो रहा है, हाँ इस तारीख से हो रहा है, ठीक है भाई। मैंने देखा कि उसमें कहीं ना कहीं राहु का सूक्ष्म दशा और प्राण दशा आ रही थी, वो 3 दिन के लिए थी। वो बोले कि इसको सांस नहीं आ रहा है और एसएमएस के डॉक्टर्स भी जस्टिफाइड नहीं कर पा रहे हैं हम इसको कौन सी दवा दे। मैंने कहा जी आज शाम को इतने बजे आपकी ये दवा डॉक्टरों को जस्टिफाइड हो जाएगी और वो दे देंगे और आपके बच्चे को सोते नहीं होगा। आज 9:30 बजे मुझे बता देना। 9:30 बजे उनकी जो राहु की प्राण दशा थी वो खत्म हो रही थी। 9:30 से 10 बजे के बीच में उनका फोन आ गया कि बच्चे को दवा लग गई है, अभी भी वो वेंटिलेटर पे, पर वो दवा कह रहे हैं कि लग गई, थोड़ा सा देखना पड़ेगा, अभी सुबह तक का देखेंगे। मैंने कहा सुबह तो ये बाहर आ जाएगा। तो जैसे वो उतरना शुरू हुआ, वो उतरते उतरते उस व्यक्तित्व को सुबह 10 बजे वेंटिलेटर से हटा दिया गया, आराम से वो सांस लेने लगे, ग्रोथ हो गई। तो ग्रह इस तरीके से असर करते हैं। राहु भ्रम पैदा करा, तो जब भ्रम की स्थिति चल रही तो डॉक्टर को ये नहीं समझ में आ रहा है कौन सी दवा दूं। जैसे उसका भ्रम हटा और तब तक वो उसके लिए रुक पाए। देखिए धैर्य की एक बहुत परीक्षा होती है, हर चीज में सबसे इंपॉर्टेंट है आपका धैर्य, पेशेंस। आपके ऊपर कितनी बड़ी विपत्ति आ जाए, अगर आप धैर्यशाली हैं और अपने मस्तिष्क को
संतुलित करके, मस्तिष्क मतलब राहु, क्योंकि राहु मस्तिष्क है। अगर आप अपने मस्तिष्क को संतुलित करके कोई भी कार्य करते हैं तो आप निश्चित सफलता प्राप्त करें। गलती कहाँ होती है? मैंने फिर कहा ना, डर। आदमी को एकदम से डरा दिए, साहब आप बीमार हो, अभी बैठो, अभी आपको हार्ट ऑपरेशन करना पड़ेगा, इतनी आदमी सही फैसले नहीं ले पाता। फैसले नहीं। तो इतनी तो गुंजाइश है। पूछो डॉक्टर से, भाई कितनी देर की गुंजाइश है? 1 घंटा? तो 1 घंटा तो रुको, शांति से सोचो, दूसरे से, डॉक्टर से सलाह लो। कई बार वो होता है नहीं ठीक है जी 1 घंटे में तो ये ठीक हो जाएगा, दवाई से ही ठीक हो जाते हैं कई बार। तो बात समझने वाली यही है कि हम कितना धैर्य रख पाते हैं। तो जो राहु है वो आपके धैर्य की परीक्षा है। अक्सर ऐसा कहते हैं ना कि कुछ परेशान लोग को कहते सुना होगा कि पता नहीं कौन से राहु केतु लग रहे हैं, मेरे से उल्टे उल्टे काम हो रहे हैं। वही है ना, आप धैर्य नहीं कर रहे। आप जब भी किसी कार्य को करने जा रहे हैं, आपके ऊपर अगर राहु की दशा चल रही है तो वो आपसे गलत कार्य कराने की पूरी कोशिश करेगा। घटी बना देगा। हाँ बिल्कुल बना देगा। आपको जिद्दी बना देगा। आपका स्वभाव ऐसा हो जाएगा कि आप उस काम करने का व्यग्र हो जाएंगे। सोचने समझने की क्षमता बिल्कुल खत्म हो जाएगी। आपको खुद को पता है कि मैं जो काम कर रहा हूँ वो गलत है, फिर भी आप वो काम करेंगे। बस यही धैर्य की परीक्षा है। आप उस समय राहु के मंत्रों का जाप कीजिए। मैं फिर कह रहा हूँ, आप जाप कीजिए, आप राहु के मंत्रों का जाप कीजिए। राहु के मंत्र है, वैदिक मंत्र होते हैं, आप उनका जाप कीजिए। बहुत छोटे सा मंत्र, ओम रावे नमः, अगर आप इसको भी बोल लेते हैं, चलिए आप मंत्र भी मत बोलिए, आप आंखें बंद करिए और उस देवता को, आपको लगता है कि, तो आप आंखें बंद करके उस देवता को, जिसको भी आप मानते हैं, जिस भी भगवान को आप मानते हैं, उसको आंखें बंद करके 10 मिनट आप शांत रहिए। अपने इष्ट जो आपके, हाँ, उसी की पूजा कीजिए। जैसे आप शांत होंगे, धैर्य आएगा आपको। बोलते ना कई बार, जैसे बचपन में कहानियाँ भी सुनी कि बच्चे को क्या किया, बोले बच्चे को गुड़ का पानी दे दिया, बोले गुस्सा आता है, बोले ये दवाई है पी लेना, तो उसने उसको पी गुड़ के पानी को, तो जितनी देर वो पीता रहा उतनी देर में उसको शांति हो गई। उसका धैर्य मतलब चीज़ें, तो जैसे उसको धैर्य हो गया, वो चुप हुआ, तो शांति से उसकी गुस्सा दूर हो गया, गुस्सा दूर हुआ तो क्रोध में उसने गलत कार्य नहीं किया। तो राहु जो है वो आपके मस्तिष्क है, जब भी वो आएगा वो आपको कहीं ना कहीं भ्रमित करेगा। इनके कंपैरिजन में केतु जो है वो अच्छा है, वो आपको उस तरीके से परेशान नहीं करता जिस तरीके से राहु देव करते हैं, क्योंकि पूर्ण रूप से मस्तिष्क और वो धड़ है, तो उसके पास सोचने की क्षमता ही नहीं है, धड़ के पास चलने की क्षमता है, व्यग्र करेगा, दौड़ाने की कोशिश करेगा, पर सामने कुछ देख ही नहीं। केतु का पुत्र संतान या माता पिता से कहीं कोई लिंक है? देखिए हर ग्रह का संबंध होता है, परंतु केतु जो है उसका संबंध आप संतान, पुत्र, माता पिता की वजह, आप ये समझिए कि केतु जिस जगह होता है उस जगह की हानि करता है। उसको हम किसी एक से नहीं जोड़े। घर में बैठा हुआ, जिस घर में बैठा है उस घर की वो हानि करता है। अब इसीलिए कहा जाता है कि जो क्रूर ग्रह हैं वो अगर आपके 4, 8, 12 में या 6, 8, 11 में बैठे हैं तो आपको अच्छा फायदा देंगे। क्यों? मान लीजिए छठा घर हम मानते हैं बीमारी का, अब वहाँ केतु बैठा तो मतलब बीमारी से दूर कर रहा है, उसकी हानि कर रहा है, कर्जे से आपको मुक्त कर रहा है, उसकी हानि कर रहा है, आपको स्वास्थ्य से, बीमारी से हानि कर रहा है। तो क्रूर ग्रह हमेशा बुरे घरों में, जिनको हम अशुभ घर मानते हैं, उन घरों में बहुत अच्छा असर देते हैं। क्यों? क्योंकि वो उससे दूर करें। तो केतु कट है, एक चीज को काटने की स्थिति है। केतु हमेशा किसी भी चीज को, संबंधों को, जैसे संबंध टूट रहे हैं, इसका मतलब कहीं ना कहीं केतु आपके आ रहा है, आपके संबंध बहुत बुरी तरीके से टूटेंगे। वही लोग आपको परेशान करेंगे जो आपके सबसे निकट संबंधी है। हम कहते हैं ना कि सबसे पहले आस्तीन में सांप होता, तो आस्तीन सबसे नजदीक हुई, तो वो क्यों कहा गया? बात हुई है सर्प। सर्प मतलब राहु केतु। सर्प जो है वो राहु का ही एक डिनोशन माना जाता है। तो आस्तीन सांप मतलब सर्प जो है, सांप जो है वो राहु है। राहु और केतु के क्या उपाय? उपाय वही सबके, मैं जो ज़्यादा उपाय प्रेफर करता हूँ, देखिए मैं बहुत ही सीधा व्यक्तित्व की बात करता हूँ कि एक व्यक्ति को सबसे पहले तो कर्म सुधारो। दूसरा, आप जो भी वैदिक मंत्र है, वेदों में इन्हीं सभी ग्रहों के मंत्र दिए गए हैं, बुरा ना हो, हाँ, तो आप उन वैदिक मंत्रों का जाप करो। रोड साइड जो डॉग्स हैं, एसटी डॉग, ये आप देखिए हैं, गाय का रहे, ये इनकी सेवा करें। दान पुण्य जो है ना, ये तो आपकी एक रेगुलर हैबिट होनी ही चाहिए। इसको आप किसी ग्रह से जोड़ो ही मत। ठीक है, जब आपका वो ग्रह खराब है और आपको कोई कुछ कह रहा है तो आप तब उसकी सेवा और ज़्यादा कर सकते हो। परंतु मेरा मानना थोड़ा सा अलग सा है सभी लोगों से। मैं कहता हूँ दान पुण्य तो एक आदत बनाओ ना। बड़े बूढ़े कहते हैं धर्म की जड़ सदा हरी। बिल्कुल, आपने वो एक पुरानी जैसे सूत्र भी है कि दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे ना कोई, जो सुख में सुमिरन करे दुख काहेगा वो होए। तो सुख में सुमिरन करने का मतलब ये है कि आप अपने कार्यों को नियमित कीजिए। बहुत सीधी सीधी बात है, ज्योतिष एक आदमी को न तो करोड़पति बना सकता है, न उसमें कोई परिवर्तन कर सकता है, पथ दिखा सकता है, वो उसका पथ प्रदर्शक है। जब आपका बुरा समय है तो कहता है रोको, धैर्य से इस समय को बिताओ, ये अच्छा कर्म करो, आगे अच्छा होगा।
अच्छा समय है तो कह रहा और तेज दौड़ो, मेहनत करो, ज़्यादा सफलता को प्राप्त करोगे। और बहुत ही सटीक भविष्यवाणी ज्योतिष में देखिए की जा सकती है, ये बहुत बड़ा शोध है, परंतु उसके लिए ज्योतिष खुद मना करती है कि कभी भी जन्म, मरण और परण, किसी की जन्म स्थिति, मृत्यु स्थिति और शादी की स्थिति, इन तीन को बताना मना है। आप एक टेंटेटिवली टाइम बता सकते हैं पर आप एग्जैक्ट टाइम नहीं बता सकते, क्योंकि ये तीनों चीज़ें भगवान के हाथ में है। आप किसी को, आजकल होता है सिजेरियन करा दो, हमारे बच्चे का टाइम बता दो, डॉक्टर ने कहा होने दो ना, आप उसको उसके नॉर्मल टाइम पे, नॉर्मल टाइम। अगर डॉक्टर को भी सिजेरियन करना तो उसको उसके समय पे करना, अपना भाग लेकर आ रहा। हाँ, क्योंकि अगर आपने कई बार समय भी बता दिया और उसको उस समय नहीं होना तो डॉक्टर की बीपी बढ़ जाएगा, उस समय वो डॉक्टर ओटी में ही नहीं होगा, या कोई एक ऐसा इमरजेंसी केस हो जाएगा जिसको पहले होना हो। आजकल करा रहे हैं लोग मुहूर्त के हिसाब से डिलीवरी कर। वो नहीं कराना चाहिए ना। वास्तविक रूप से आप फिर भी आपको तो ये खुशी है, साइड इफेक्ट्स भी इसके बहुत है। आपको ये खुशी है, आपको ये लग रहा है कि मैंने 9:10 का टाइम दिया, उस समय डॉक्टर ने चीरा लगा दिया होगा, आपको पता ही नहीं। अरे चीरा लगा दिया तो चीरा लगाने से नहीं है, बच्चा कब बाहर आया, कब उसकी नाल काटी, नाल कटने के बाद उसका संवेग, ये सब जैसे 9 महीने का एक डिलीवरी का टाइम होता है। मुहूर्त अगर निकलवा लिया तो 8.5 में डिलीवरी करा ली, मुहूर्त निकलवा लिया 9.5 महीने में डिलीवरी कराई, तो ये तो गलत ही है। बहुत गलत है। आप देखिए, बहुत ही सोच समझ के इस ईश्वर ने किसी कृति की रचना की, क्यों उसने उस समय को दिया 9 महीने 9 दिन है। 9 महीने 9 दिन ईश्वर कह रहा है कि इस समय तक तो उसको वहां रहना चाहिए। उस गुण को पकने में हाँ, उसको उतना आप फसल को पहले ही काट लोगे। आज हो ही रहा है ना, हम लोग क्यों बीमार हो रहे हैं, हम इनहाइजेनिक फूड खा रहे हैं, हम आजकल इंजेक्शन लगा करके पका लेते हैं, मीठा आ रहा है, ये हो रहा है, आपका जो टाइम नहीं चल रहा उस समय वो फल मिल रहा है, तो कहाँ से आ रहा है, तो नुकसान ही कर रहा है। वैसे ही वो बच्चा है, उसको पूरा समय चाहिए, बच्चे का प्रसव का पूरा एक समय होता है जो उसको चाहिए होता है, 9 महीने 9 दिन, तब तक वो पकना है। ठीक है, उसमें आपके भाग्य के अनुसार, माता पिता के भाग्य के अनुसार अगर उसका अरिष्ट होना है तो वो भी लिखा है, तो वो भी लिखा है, उसे हम बालारिष्ट योग कहते हैं। मुहूर्त के हिसाब से करा रहे हो, वहाँ निकलती है, वहाँ पे बालारिष्ट योग होता है। अगर उसका अरिष्ट होना है तो होगा, आप रोक नहीं सकते। कई बार सिजेरियंस में भी होता ही है, दिक्कत हो जाती है बच्चे। कितने मिनट तक, जैसे किसी का पैदा होने का समय सुबह 7 बजे का है, तो कितने मिनट, कितने आगे पीछे मिनट तक वो एक्यूरेसी रहती है? देखिए, वास्तविकता में मानी जाए तो एक्यूरेसी तो आपको अब तो बहुत मुश्किल हो जाता है, वैसे तो देखना चाहे तो हम ये मानते हैं कि 1-2 मिनट तक का अगर कुछ एक्यूरेट नहीं, अगर आप टाइम बता रहे हो तो चल जाएगा, परंतु उससे ज़्यादा में, क्योंकि हर 1 मिनट में, 1 सेकंड में एक पल, और देखिए क्या होता था, अभी तो सेकंड और ये चल रहे हैं, हमारे यहाँ घटी पल विपल चलते थे, तो वो जो घटी पल विपल चलते थे ना, माइक्रो सेकेंड्स जिन्हें आप कहते हैं, वो माइक्रो सेकेंड्स तक की गणना होती थी। मैं इसीलिए कह रहा हूँ, आज हम भूल गए क्योंकि हमारे पास उस वैदिक परंपराओं के वो शास्त्र नहीं है जिनसे हम विपल कर सकें। पहले आप आज किसी बच्चे से कैलकुलेशन करिए तो वो कंप्यूटर आपका उठाएगा कैलकुलेटर, या मोबाइल में कैलकुलेटर ढूंढेगा। पहले के समय में 1.5 का पहाड़ा, 1.5, 3, 4.5, धम्मा, ढैया, ये पहाड़े चल रहे। पहले फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर ना होकर 13वीं, 14वीं, 15वीं होता था। तो आपको एक कैलकुलेशन टिप्स पे होती थी, उस समय पर घटी के पल विपल पता चल जाते थे। लोग कहते हैं इतने साइंटिफिक लोग नहीं थे। आजकल सोशल मीडिया के टाइम में 90% ही कह लेंगे सारे फेक एस्ट्रोलॉजर हैं। एक की वीडियो सुनी, उसने वो बोल दिया, दूसरे की सुनी, उसने वो बोल दिया। आप उनसे अगर डीपली जाकर उनसे हम प्रैक्टिकली पूछेंगे कि ये कुंडली अभी की अभी हमें फल के बताओ कि क्या है इसमें, तो शायद फेल हो जाएंगे। देखिए, अब सब ये इसमें मैं विषय में कोई वो टिप्पणी नहीं करूँगा, मैं सिर्फ इतना कहूँगा, पढ़ो, ये ज्ञान है, ये भंडार है। मैं पिछले 20 वर्ष से इसको पढ़ रहा हूँ। मैं केवल ज्योतिष पढ़ रहा हूँ या वास्तु पढ़ रहा हूँ, मैं और कोई काम नहीं कर रहा हूँ। मैं पूजा करने किसी के घर नहीं जा रहा, आज तक नहीं गया, मैं किसी को कोई सामान नहीं। मेरा बाकी जितना भी समय जो मुझे अपने का जातक से मिलने के अलावा जो भी समय मिलता है, उसमें मैं पूरी कोशिश करता हूँ शास्त्र का अध्ययन करूँ। एक पंडित जी, अपन इस विषय पर आते हैं कि मेरी जो सोच है उस विषय पर आप अपने भाव बताएं। सूर्य ग्रह पिता का होता है, चंद्रमा ग्रह माता का होता है। बहुत से लोग होते हैं जो उपाय करते हैं, जल चढ़ाते हैं। अगर आप अपने माता पिता से बड़ा कोई मंदिर नहीं है, कोई कुछ नहीं है, अगर आप माता पिता की सेवा कर रहे हैं तो 2 ग्रह तो आप अपने सेवा कर ही रहे हैं। वो बिल्कुल, वो देखिए, मैंने फिर कहा कि ज्योतिष को आप ढंग से पढ़ेंगे तो सबके लिए एक है। सूर्य माँ पिता है, चंद्रमा माता है, बुध आपका भाई है ना, बृहस्पति आपके गुरु हैं, शुक्र आपकी पत्नी है, शनि आपके सहोदर है, नीचे काम करने वाले कार्मिक हैं, राहु केतु जो विकलांग व्यक्ति हैं, दिव्यांग व्यक्ति हैं, वो लोग हैं। तो उसमें ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। हम कहाँ, मैंने कहा ना, हम शुरू कहाँ से हो रहे हैं? यहाँ से
मैंने उस पहले भी आपको निवेदन किया था कि हमारी वैदिक पद्धति ये कहती थी कि बिस्तर से उतरते ही माता पिता के चरण स्पर्श, तो वो चरण स्पर्श कराने का तरीका ये था कि उनकी कॉस्मिक एनर्जी आप पे ट्रांसप्लांट हो। सूर्य आपकी आत्मशक्ति है, आत्मबल है आपका। तो जब तक आपके पास पिता है ना, आप राजा हो। जैसे ही पिता नहीं होता ना, आदमी आधा हो जाता है। माता की जो छाव है ना, वो कोई नहीं दे सकता। जब पत्नी आपके पास आती है तो आपका जो बहुत तेज गति से भाग्योदय होता है ना, वो कोई नहीं कर सकता। तो ये हर एक का एक अपना बहुत बड़ा महत्व होता है, हम नहीं करते। हम क्या करते हैं, हम सोचने चाहते हैं, उसमें और भी आगे चले जाते हैं। ये तो आपने तो कहा कि सिर्फ हम माता पिता को नहीं देखते, हम तो बहुत आगे चले जाते हैं। हम लोग कहाँ चले जाते हैं, हम पंडितों कहते हैं आप ही जाप कर लो। अरे भाई, बुखार आपके है, बीमार आप हो, आप जाप भी नहीं करना चाहते। मतलब गोली भी मैं खाऊं और मैं बुखार, मेरी गोली खाने से आपका बुखार कैसे मिटेगा? हमारे शास्त्रों में बिल्कुल नियम है, लोग मानते नहीं है। वृद्धावस्था, गर्भवती स्त्री, छोटा बालक जो उच्चारण नहीं कर सकता हो, या ऐसा बीमार व्यक्ति जो उच्चारण नहीं कर सकता हो, उसके अलावा हर एक व्यक्ति को अपने मंत्रों का जाप स्वयं करना चाहिए, तभी फल मिलेगा। हाँ, आप किसी कष्ट में हैं तो फिर आप पंडित से करा सकते हैं। उसके बाद संकल्प लेके, वो संकल्प उसका बहुत बड़ा वो लेना पड़ता है। तो ये बहुत बड़ी एक परिस्थितियां हैं। पंडित जी को पीड़ा भी भोगनी पड़ सकती है। नहीं भोग रही है यहीं पर, आप ये देखिए। नहीं ऐसा नहीं है। अगर जिस भी यजमान ने किसी पंडित को संकल्प दिया, तो आपने तो दे दिया, बोले हमने पैसे भी दे दिए, संकल्प दे दिया। उन्होंने क्या किया, सिर्फ जाप ही तो किया? नहीं, आपकी पीड़ा भी ले रहा है। नहीं, आप जाके देखिए उनके घरों में, वो कष्ट सहन कर रहे हैं, वो कष्ट सहन कर रहे हैं। अब उनका भी नियम होता है, इसीलिए शास्त्र में हर एक का नियम है। पंडितों को भी कहा गया है, जब भी आप किसी से संकल्प लेते हैं, आप उसकी जो भी दक्षिणा या धनराशि ले रहे हैं, उसका 1/3 उनको भी दान करना चाहिए। तो जब वो उसको दान कर देते हैं तो वो कष्ट कम हो जाता है। कहीं ना कहीं कॉस्मिक एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन तो होगा ही होगा। आप जो चीज़ किसी से ले रहे हैं, वो आप जब ग्रहण कर रहे हैं तो उसका असर आपको लेना ही पड़ेगा। अगर आप फेक नोट मुझे दे रहे हैं, वो फेक नोट मेरे पास आ रहा है, तो मुझे दंड तो मिलेगा ही मिलेगा ना। अब ये थोड़ी मैं बता पाऊंगा मैंने किससे लिया, तो दंड का भागी तो आपको बनना पड़ेगा। इसलिए उसका एक नियम है कि आप उतना दान करिए। पंडितों को भी ये बहुत शास्त्रोक्त नियम बताए जाते हैं, ब्रह्मचर्य का पालन कीजिए, बहुत सारे नियम है। ज्योतिष एक बहुत बड़ी, मैंने कहा, विधा है जिसमें इतने नियम हैं कि अगर तरीके से किया जाए, महासागर है। महासागर है। कोई उसमें गोते लगाता रहे 100 साल, 150 साल, 2 साल, आपकी इतनी उम्र हो ना, तब आप कहीं जा करके ये कह सकते हैं मुझे कुछ आने लगा है। 50-20 साल में तो आप ये कह ही नहीं सकते कि हमें कुछ आता है। आज हम ये मानते हैं कि हमसे ज़्यादा तो पता नहीं कितनों को पता है, क्योंकि हम रोज़ नया पढ़ रहे हैं। जब हम नया पढ़ेंगे, जिस मंत्र को दोबारा पढ़ेंगे, उस मंत्र में ही हमें एक नया सूत्र प्राप्त होता है। तो ये एक विधा है। मनीष जी, मेरा आपसे एक ये महत्वपूर्ण सवाल है, ये भी है कि किसी का स्वामी का राशि सूर्य है या उसका सूर्य प्रबल है, तो जैसे राजनीतिक वाले लोग होते हैं या किसी आदमी का ऑरा होता है कि आपके सामने बैठ गया तो एक तेजी होती है, सूर्य में जैसी तेजी होती है। चंद्रमा प्रबल है तो रात का एक कहते हैं समय, माता का क्षेत्र अच्छा होता है। शुक्र होता है कि शुक्र विलासिताएं देता है, आपको लग्जरियस देता है। मंगल आपका प्रबल है तो आपको भूमि का देगा, प्रॉपर्टी का वो देगा। बृहस्पति है तो बृहस्पति पैसे से, धन भाव से उसको जोड़कर देखा जाता है। किसी का प्रबल है तो उसको धन ज़्यादा होगा। थोड़ा इस बारे में आप बताएं कि क्या हर ग्रह का थोड़ा सा आप बताएं कि किसका कैसे क्या। नहीं देखिए, इसको फिर समझिए कि ज्योतिष में सूर्य राजनीति, सूर्य जिस भी व्यक्ति का प्रबल होगा उसको राजयोग मिलेगा। अब राजयोग किस स्तर का है वो समझना पड़ेगा। राजयोग चपरासी से लेकर के, जिसको भी सरकारी धन मिल रहा है, चपरासी से लेकर के IAS ऑफिसर, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, जिसको भी सरकार से पैसा मिल रहा है वो राजयोग। पार्षद भी राजयोग में आ रहा है। तो जो सरकारी सफाई कर्मचारी, अगर उसको सरकार से पैसा मिल रहा है तो राजयोग में। तो हर ग्रह का अपना एक मन है, हर ग्रह अपने तरीके से काम करता है, पर उसकी परिस्थिति उस कुंडली में कैसी है उसके आधार पर आप प्रिडिक्शन कर पाते हैं। चंद्रमा, आपने कहा माता, मन, तो चंद्रमा लिक्विड का भी कारक है, वो लिक्विड से संबंधित बहुत काम कर सकता है। उसके मन में तरलता होगी। चंद्रमा कलाकारी भी है, आदमी आर्ट बहुत अच्छा कर सकता है। जिनके चंद्रमा बहुत अच्छे हैं तो बहुत अच्छे अभिनय करने वाले होते हैं। अभिनेताओं में चंद्रमा कई का बहुत अच्छा होता है। आप मंगल पे आते हैं कि मंगल, आप किसी का मंगल है तो भूमि पुत्र हो गया। मंगल आपका सेना का कारक भी है, मंगल में तेज है, मंगल सेनापति है, तो वो आपको आर्मी में ले जाता है, मंगल आपको पुलिस में ले जाता है। आप मंगल से अगर आप जुड़ जाते हैं तो मंगल आपको न्याय के क्षेत्र में भी ले जाता है। RJS जो लोग करते हैं या जुडिशरी में जो लोग जाते हैं, उनका मंगल और शनि दोनों बहुत अच्छा होना चाहिए।
वो दोनों जुड़ते हैं क्योंकि एक न्याय है और एक एग्रेशन है, तो वो दोनों जुड़ेंगे। देखिए ये कॉम्बिनेशंस भी होते हैं कि मंगल के साथ बुध जुड़ा तो आपका डॉक्टरी का कॉम्बिनेशन बन रहा है। बुध वाणी का कारक है, तो जो बुध वाले होते हैं वो कंसल्टेंट बहुत मैंने देखा है अच्छे बड़े जो सिंगर हैं वो अपनी आखिरी फिंगर में पन्ना जरूर पहन के रखते हैं। और देखिए और दिया उनका उपाय बता दिया। बाकी वाणी आपकी अच्छी होनी चाहिए, तो आप कंसल्टेंसी बहुत अच्छी कर सकते हैं। वक्ता आप प्रणेता हैं, वक्ता अच्छे हो सकते हैं। कई लोग बहुत अच्छे वक्ता हो जाते हैं परंतु राजयोग नहीं होता, तो वो वक्ता रह जाते हैं। राजयोग नहीं हुआ तो उतना अटल बिहारी जी जैसे बहुत अच्छे करते थे, उनकी वाणी का वक्ता थे, बहुत अच्छे वक्ता थे, वाणी में बहुत संयम था, तो बुद्ध बहुत अच्छा था। उनका सूर्य अच्छा हुआ तो उनको राजनीति में अच्छे पद प्राप्त हुए। तो यहाँ एक कॉम्बिनेशन को देखना बहुत ज़रूरी है कि किस ग्रह से किस कॉम्बिनेशन को देख रहे हैं आप। बुध है, बृहस्पति आपका अच्छा है तो आप टीचिंग में बहुत अच्छे हो सकते हैं, आप लर्निंग में बहुत अच्छे हो सकते हैं, आप स्पिरिचुअल बहुत अच्छे हो सकते हैं। बड़े बड़े गुरु जो होते हैं, धर्मगुरु जो होते हैं वो सब बृहस्पति। शुक्र जो है वो विलासिता देता है, ऐसा माना जाता है। शुक्र बहुत कुछ देता है। शुक्र अगर आप शुक्र को बहुत सही तरीके से देखें तो शुक्र आपको अच्छा और बुरा दोनों देता है, परंतु वो देता बहुत है। शनि जो है वो आपको न्याय बहुत दे रहा है। तो मतलब हर ग्रह का अपना एक है। राहु और केतु आकस्मिक, अगर कुछ भी अचानक आपके साथ हो रहा है, अचानक धन की प्राप्ति हो गई तो राहु। केतु और राहु के साथ तो इतना है कि अगर वो आपकी कुंडली में अगर अच्छे स्थानों पे आ गए, अच्छे भावों में बैठे हैं, तो राहु वाले आदमी को तो आप बहुत पैसे वाला देखेंगे, बहुत पैसे वाला। और उसके पास अचानक धन आ रहा है, कुछ नहीं कर रहा हूँ फिर भी आ रहा है उसके पास धन। अब आप उसमें उसको किसी भी चीज़ से जो घर पे बैठा हुआ है का मतलब आप उसको ये भी जोड़ सकते हैं, जुए सट्टा, मतलब कई चीज़ों से जोड़ सकते हैं, तो उसका कमाने का तरीका ही अलग हो जाता है। तो इस प्रकार से हर ग्रह का अपना एक कॉम्बिनेशन होता है। ग्रहों का बहुत द्विग्रह योग, त्रिग्रह योग, चतुर्ग्रह योग ऐसे भी होते हैं। उन सब के आधार पर ही आप घोषित कर सकते हैं। मैंने कहा ना, ज्योतिष में जन्म पत्रिका में अनेकों एस्पेक्ट्स हैं, पूरा पढ़ेंगे तभी आप कुछ निकाल पाएंगे कंक्लूजन। आप केवल एक ग्रह को देख करके नहीं कह सकते कि साहब ये राजा बनेगा। सूर्य बहुत अच्छा है, उच्च का ग्रह सूर्य है, परंतु सामने से कोई और जो ग्रह जो उसको उच्च का बना सकता है, वाणी, बुध, वो उसका अच्छा नहीं है, या राहु की दृष्टि है, या राहु की दृष्टि हो गई। तो बहुत सारी चीज़ें देखनी पड़ेंगी, तभी आप उसका डायरेक्टली बता सकते हैं कि ऐसा कर पाएगा। इसीलिए कुंडली को हम ज़्यादा महत्व देते हैं। अब ये भी क्योंकि आज अपना एक बहुत अच्छा पॉडकास्ट हो रहा है, ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल मैं आपसे करता हूँ, क्योंकि ये वास्तुविद भी है। वास्तु क्या है, वास्तु शास्त्र क्या है, और वास्तु इंसान के जीवन में कितना महत्वपूर्ण है, कि अग्नि कोण में क्या होना चाहिए, पानी का जो मतलब सबके अलग अलग कोण बने हुए हैं, उसको विस्तार से आप समझेंगे वास्तु क्या है। देखिए, वास्तु को समझने के लिए पहले समझना पड़ेगा जो बहुत बेसिक बात है। लोग कहते हैं कि वास्तु से बहुत बड़ा नुकसान हो गया, वो कब होगा? सबसे पहले आप अपने प्रारब्ध को देखिए, फिर आपके कर्म, आपकी जन्म पत्रिका, इन तीनों में अगर कोई चीज़ खराब है उसके बाद आपकी वास्तु आती है। वास्तु को आप सीधे नहीं इम्प्लीमेंट कर सकते ना, वो अलग से है। कई लोग ऐसे होते हैं जिनके नॉर्थ ईस्ट, जिसे हम ईशान कोण कहते हैं, वो हमारे देवताओं के घरों का स्थान होता है। उस ईशान कोण में उनके शौचालय होता है, पर फिर भी वो तरक्की कर रहे हैं। लोग कहते हैं सब क्या माने वास्तु को, उनके तो शौचालय था, देखो कितने अच्छी तरक्की कर रहे हैं। वास्तविकता ये है कि उसका प्रारब्ध और कर्म जब तक खराब नहीं होगा तब तक वो शौचालय उस जगह पर असर नहीं करेगा। इसलिए आप इसको मानना क्यों चाहिए? वास्तु को इसलिए मानना चाहिए कि वास्तु जो है वो केवल एक कमरों को ठीक करने का या कोणों को ठीक करने की जगह नहीं है। वास्तु आपके 5 एलिमेंट्स जो हैं, जो आपकी भूमि, आकाश, वायु, अग्नि, इन सारे तत्वों का एक कॉम्बिनेशन है। जब उस कॉम्बिनेशन को बनाया जाता है तो घर बनाते वक्त ये देखा जाता है कि व्यक्ति को हर चीज़ का आभास हो। उसको हवा भी मिलनी चाहिए, उसको पानी भी मिलना चाहिए, उसको अग्नि भी मिलनी चाहिए। अब अग्नि का मिलने का मतलब ये कि उसके ऊपर सूर्य का प्रकाश आना चाहिए। इसीलिए जब मकान बनाए जाते थे, हमारे शास्त्रों में 64 पदीय वास्तु, 81 पदीय वास्तु एक की जाती है। उसमें जब मकान बनाया जाता था तो जैसे रेक्टेंगल और स्क्वायर ही हम लोग ज़्यादातर लेते थे। उस रेक्टेंगल और स्क्वायर में उन पदों पर हम वास्तु करते थे कि ये पूर्व है तो पूर्व से आपका क्या सूर्य आएगा, वेंटिलेशन के, तो वेंटिलेशन कैसे रखना, तो पूर्व है तो हल्का कर दो। आप क्या कहता है साहब नॉर्थ ईस्ट थोड़ा तो हल्का होना चाहिए, साउथ वेस्ट भारी होना चाहिए। इसीलिए होना चाहिए क्योंकि जो पूर्व से सूर्य की रोशनी देता हुआ आ रहा है, आपकी जो इंफ्रारेड आ रही है, अल्ट्रावायलेट किरणें जो बाद में आएंगी,
तो आपके इंफ्रारेड आपके घर में प्रवेश करे, आप अच्छे से रहें, आपका मस्तिष्क काम करे। फिर अल्ट्रावायलेट ऊपर चली जाए यूवी, तो छत बन गई, तो उस समय आपके 12 बजे आपके पास छत आ गई, तो वो नहीं। और फिर पीछे जब पश्चिम में चली जाएगी, हम कहते हैं पश्चिम में विक्षोभ होता है, तो पश्चिम का विक्षोभ बहुत नुकसान करता है, तूफान लाता है, इसलिए पश्चिम में दीवार कर दी जाती है, क्योंकि जब पश्चिम की हवा आती है तो वो कुछ ना कुछ डैमेज कर सकती है। तो ये एक बहुत ही मैंने हमारे, चाहे ज्योतिष हो, चाहे वास्तु हो, ये जितने भी सेक्टर हैं, चाहे आपके हस्तरेखा हो, ये जो भी शास्त्रों के आपस में लिंक्ड हैं, सब लिंक्ड हैं। ये शास्त्र है और इन शास्त्रों को बनाने वाले महर्षियों ने बहुत शोध किया है। वास्तु एक ऐसा नहीं है कि किसी ने ऐसे ही बना दिया कि नहीं यार ये पानी है, बहुत गहरा इस पे शोध किया गया है। और उस शोध के बाद सम्रांगण सूत्रधार, महर्षि भोज ने लिखी किताब, ये सारे शास्त्रों को अगर हम ढंग से पढ़े, प्राचीन कालीन शास्त्रों में हर चीज़ का एक महत्व है। देखिए गलती छोटी सी होती है ना, एक महल बनाया गया, वो बनाया मैदानों ने, और उस महल में आपको ये नहीं पता चल रहा पानी कहाँ है और आपका स्थल कहाँ है, और उसमें गलती से आपका पाँव पड़ गया, और ऊपर से द्रौपदी ने दुर्योधन को कह दिया कि अंधे के बेटे अंधे निकले। तो देखिए कि आप समझिए कि कितना बड़ी एक वास्तु का कितना बड़ा रोल है कि उसकी वजह से एक युद्ध हो गया। तो वास्तु ऐसी है जो चीज़ों को, अच्छा उदाहरण व्यक्ति को देता हूँ, आपने हंटर प्लेस भानगढ़ का नाम सुना होगा। हाँ बिल्कुल, भानगढ़ में वास्तु दोष है। भानगढ़ में आप सीधे जाएंगे तो आगे जाके लेफ्ट में एक तालाब है पानी का, जो कि वास्तु के हिसाब से गलत दिशा में है। जी तो भानगढ़ कभी पनप नहीं पाया, वहाँ आज भी भूतिया चीजें घूमती। हाँ, वो आप समझे ना कि आप किस तरफ से पानी को ला रहे हैं। देखिए इसमें भी वास्तु को समझने के लिए भी देश काल परिस्थिति को समझना पड़ेगा। आप जो नियम नॉर्थ इंडिया में लगा रहे हैं वो आप साउथ इंडिया में नहीं लगा सकते। आप जो नियम यहाँ पर लगा रहे हैं वो आप अमेरिका जाके नहीं लगा सकते। आपको, मैंने कहा ना, बहुत बड़ी विज्ञान है, वैज्ञानिक पद्धति से आपको समझना पड़ेगा कि इधर हवा कहाँ से आ रही है, उस हवा को समझना पड़ेगा। आपका अग्नि किधर से प्रवेश करेगा। हमारे जहाँ नॉर्थ ऊंचा है तो हम उसको कहते हैं हल्का रखो ताकि हमारी हवाएं अच्छे हैं। हम कहते हैं कि पूर्वाई जब चलती है तो बड़ी अच्छी होती है, तो पूर्वा हवा आए ताकि हमारे को एनर्जी मिले। तो वास्तु में इन चीज़ों का बहुत ध्यान रखा जाता है। वास्तु एक बहुत साइंटिफिक चीज़ है, ये कहीं भी किसी भी को ऐसे अंधविश्वास में नहीं खड़ी कर दी गई कि यहाँ भगवान का। उसके पश्चात भी उसमें क्या होता है ना, आजकल तो नई नई टेक्नोलॉजी लिया है कि साहब ये चेक कर लो, ऐसे एनर्जी फिक्स कर लो, एनर्जी चेक कर लो। वो ठीक है, सबका अपना अपना है, कौन क्या कर रहा है, मैं उनके उस विषय में भी नहीं जाऊँगा। परंतु वास्तु जब बनाई जाती है तो उसके पूरी की पूरी चतुष्पदीय में बहुत सारे खाने होते हैं। 32 पदीय वास्तु होती है, 64 पदीय होती है, 81 पदीय वास्तु होती है, और उनमें देवताओं का निवास बताया गया। यहाँ ये देवता बैठा है, या वरुण देवता है, या वायु देवता है, या अग्नि देवता है, और उसी के आधार पर हम वहाँ पर घर में या कॉमर्शियल प्लेसेस पे या कहीं पे भी हम उन चीज़ों को रखते हैं। जैसे अग्नि कोण है तो हम वहाँ अग्नि का स्थान देते हैं, क्योंकि उधर से अग्नि का प्रवेश सबसे अच्छा है। किचन पेंट्री, यहाँ किचन आप बना रहे हैं तो वो अग्नि कोण में बनती है, तो वहाँ अग्नि का सबसे उचित स्थान है, तो अग्नि को वो स्थान दिया जाता। अब होता क्या है कि एक मकान बनाया गया, अब तो 50 वर्ग गज का छोटा सा मकान है, पूरी चारों दीवारें आपने खड़ी कर दी, अब कहाँ अग्नि कोण मानेंगे, कहाँ उसको लेके जाएंगे। तो इस वजह से भी वास्तु में कुछ दोष उत्पन्न हो जाते हैं। देखिए वास्तु को लगाने के लिए थोड़ी जगह चाहिए। पहले काल में क्या होता था, जगह बहुत ज़्यादा थी, लोग कम थे, जनसंख्या कम थी, तो उसके आधार पर आप एक पूरे खेत के बीच में भी बना लोगे तो चल जाएगा। आप महलों की संरचनाएं देखिए कि रानी का महल तो यहाँ पर है और राजा का महल उससे 100 कदम दूरी पे क्यों बनाया गया भाई? वो बिल्कुल वास्तु थी कि यहाँ पर राजा रहेगा, यहाँ पर रानी रहेगी, और यहाँ पर उनका ये कक्ष रहेगा। रति क्रिया का कक्ष अलग है जहाँ वो सोएंगे। राजा जहाँ पर आपको पूरी जनता से मिलेगा वो जगह अलग है। मतलब आप अगर ढंग से देखना चाहें ना, तो वास्तु हमारे प्राचीन काल के जो पुराने किले हैं या जो प्राचीन काल जयपुर आज भी देखने को मिलता है कि एक अलवर का बाला किला है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। वहाँ ऊपर एक 2-3 ऐसे अपन क्या मोखले बोलेंगे वो बने हुए हैं। उसमें से सुबह के टाइम इतनी तेज़ हवा आती है कि इंसान अगर जो पुराने समय में खाट होती थी उस पर बैठा है तो उस पर भी उसको झटका लग सकता है कि अगर हवा लेनी होती थी सुबह के टाइम में, क्योंकि वो पहाड़ों के बीच में है और उस तरह का नेचर से जुड़ा हुआ है कि यहाँ पर कोई बैठ नहीं सकता सर्दी में गर्मी में। तो उस तरह का है कि एक जगह से अगर रानी देखेगी तो सब जगह देख सकती है। बिल्कुल, ये बिल्कुल वास्तु से देखिए ना, आपका बहुत जगह है वास्तु, ये नहीं गोलकुंडा बीजापुर, आप देखिए वहाँ खड़े होते हैं, आप एक जगह ताली बजाते हैं, उस ताली की आवाज़ आपको
बीच में कहीं नहीं सुनाई दे रही। लास्ट के गेट पर जा करके जहाँ पर प्रहरी खड़ा है उसको समझ में आ गया कि शत्रु आ गया, वही आ गया गेट पे। तो आप समझिए बात को कि ये एक बहुत ही साइंटिफिक गेम है, पूरी तरीके से वैज्ञानिक विधि पर आधारित है। इनमें हर एक प्लेसमेंट्स को पूरे 5 एलिमेंट्स को देख करके बनाया जाता है। ये भी वही मैंने कहा बहुत शोध का विषय है। अगर वास्तु में किसी से गड़बड़ हो गई और गलत वास्तु है उसका, लोग तुड़वा देते हैं या तनाव में रहते हैं, बीमारियों से ग्रसित रहते हैं, क्या उसका साइड इफेक्ट होता है? देखिए होता है, आपने अगर किसी चीज़ को बनाया है वो गलत है तो आपका पूरा निदान तो यही है कि वो चीज़ ख़त्म। आपकी मान लीजिए कि आपने ईशान कोण में, जैसे हम भगवान का करें, वहाँ पे अगर आपने शौचालय बना दिया, अब आप कहेंगे कि वहाँ पे एक टेप लगा देते हैं और वो उसका निदान हो जाएगा, तो नहीं हो सकता ना, वो निदान नहीं हो सकता। वो टेप उसको कैसे रोक लेगी? ठीक है, कुछ लोग करते हैं और हो सकता है शायद उनको उससे मॉरल बूस्टअप मिल जाता हो या कुछ हो जाता हो, तो बाकी वास्तविक स्थिति में जब भी आप सक्षम हो, आप उसको हटा सके तो हटाना ही उसका एक सॉल्यूशन है। पूरी तरीके से नष्ट होगा। अगर मेरे यहाँ इस उंगली में कोई कीड़ा काट गया और यहाँ पर जहर फैल गया, तो पहला है कि मैं उस जगह को हटाऊँ। यहाँ से हमने यहाँ से उसको हटाया नहीं, जरा सी दवाई से तो यहाँ तक बढ़ेगा, फिर काटना ही सॉल्यूशन हुआ ना। तो काटने से पहले आप उसका उपाय कर ले तो ज़्यादा। इसलिए मैं लोगों को कहता हूँ क्यों तुड़वाने की ज़रूरत पड़े। आपको जब अपना मकान खरीदना है या जब आपको ज़मीन लेनी है, आप उसी समय किसी अच्छे वास्तुविद को बुला करके बातचीत कर लीजिए। कोई बहुत बड़ा वो नहीं है। बाद में आप उस कष्ट को झेल रहे हैं, फिर आप उसको कार्य को कर रहे हैं, फिर आप कह रहे हैं कि वास्तुविद ने ये तुड़वा दिया, ये लगवा दिया, ऐसा कर दिया। उसकी बजाय आप प्रारंभ में ही जानकारी लेना। बच्चे को पढ़ाना शुरू कर रहे हैं तभी से उसको अच्छा पढ़ाए ना, प्रारंभ से आप उसको ज्ञान अच्छा दीजिए ना, तो अच्छा बनेगा। कच्ची मिट्टी को जैसे बनाएंगे वैसे बनाएंगे। तो वही वाली बात वास्तु में है कि आप उसको प्रारंभ से ही स्थान लेना शुरू कर दीजिए। शुक्रिया मनीष जी, आज आपने हमारी जनता को बहुत अच्छी जानकारी दी। तो देखा आपने किस तरह प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य एवं वास्तुविद मनीष भारद्वाज जी ने आप लोगों को, हमें सबको ग्रहों के बारे में बताया, शनि राहु केतु के बारे में बताया, सूर्य चंद्रमा सब के बारे में जानकारी दी और साथ ही वास्तु के बारे में जानकारी दी। तो बने रहिए। चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपका सब्सक्राइब करना हमारा मनोबल बढ़ाता है। इसी तरह से आप देखते रहिए। आने वाले समय में आपको और बड़ी शख्सियतों से मिलवाते रहेंगे। नमस्कार।